तो गाइस आप इमेजिन करो कि आपको स्कूल में बुली किया जाता है और आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो और आपको पसंद है गेम खेलना। अब एक दिन कुछ ऐसा होता है जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देता है। आपके सामने एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है कि आप अपनी क्वेस्ट को स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की जिसका नाम है सुयोन किम, जिसे गेम्स खेलना बहुत पसंद होता है। अब उस बच्चे को स्कूल में काफ़ी बच्चे बुली करते हैं और वो सोचता है कि काश उसके सामने कोई विंडो अपीयर हो जिसमें क्वेस्ट हो, यानी कि टास्क हो, जिसे कंप्लीट करके वो अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी हाइट को, अपनी पावर को, अपनी फाइटिंग एबिलिटीज़ को सबको बढ़ा सके। और उसके साथ ऐसा ही होता है। तो गाइस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बच्चे को अपने दोस्तों के साथ जो कि बात कर रहा होता है। अब जो बच्चा होता है वो कहता है, यार इन दिनों ये जो कॉमिक्स होते हैं ना पढ़ने वाली ऑनलाइन, ये बहुत ही बेकार आ रही है यार, ये कितनी ज़्यादा बोरिंग है। और फिर हम देखते हैं जो उसके साथ बच्चा खड़ा होता है वो कहता है, हाँ यार ये सच्ची में सेम तरीके से है, हर बार की तरह एक बच्चा जो कि लूज़र है और फिर वो स्ट्रांग बन जाता है। और फिर जो उस बच्चे के साथ साथ में बच्चा बैठा होता है वो कहता है, हाँ यार सच्ची में ये हर बार एक स्कूल वायलेंस के बच्चे के ऊपर होता है, सच्ची में अब ये सच्ची में करता भी कौन है। और फिर हम देखते हैं वही ब्लैक ड्रेस वाला बच्चा कहता है, ये इसलिए है क्योंकि जो ऑथर्स होते हैं ना आज के टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। जो स्कूल बुलीज होते हैं वो उसी टाइम पे होते हैं जब वो स्टूडेंट्स होते हैं। पता नहीं ऐसा कौन सा रीज़न है जो इन ऑथर्स को लगता है कि आज भी बुलीज आसपास रहते हैं। और फिर हम देखते हैं उसके साथ में बच्चा बैठा होता है वो कहता है, सच्ची में मैन टोटली। ओह हाँ, तू बच्चे, तू ढंग से प्रॉपरली सब चीज़ों को देख रहा है ना, राइट? सुयोन केम, क्या तुझे सुनाई दे रहा है? और फिर हम देखते हैं इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट जो कि है सुयोन केम। अब हम देखते हैं सुयोन केम अपने मन में सोच रहा होता है, ये बेवकूफ़ लोग। और फिर हम देखते हैं वो पलट के बहुत ही प्यार से बोलता है उनसे, ऑफ कोर्स। और फिर वो अपने मन में सोचता है, क्या ये कोई बुलिंग नहीं है तो फिर ये क्या है, ये मुझे बुली ही कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं वो ब्लैक ड्रेस वाला बच्चा सुयोन किम को गले से पकड़ लेता है और वो कहता है, चलो स्कूल वायलेंस को ख़त्म करते हैं। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम की थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है और वो कहता है, रुक जाओ। और फिर वो अपने मन में सोचता है, सीरियसली स्कूल वायलेंस को ख़त्म करो? हाँ, मुझे लगता है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। और फिर हम देखते हैं वही ब्लैक ड्रेस वाला बंदा सुयोन किम को वहीं छोड़ देता है। और फिर जो उसके साथ में वाइट शर्ट वाला बंदा होता है वो कहता है, चलो गाइस चलते हैं। और फिर वो ब्लैक ड्रेस वाला बंदा कहता है, हे क्या जो ये कॉइन के स्टॉक्स हैं राइज हुए हैं? और फिर हम देखते हैं वहाँ पे हमारा सुयोन किम लेटा हुआ होता है और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, एंड स्कूल वायलेंस। सच्ची में मैं इस स्लोगन को कितनी बार भी ट्राई कर सकता हूँ बोलने की तेज़ तेज़ चीख कर, बट कोई भी सच्ची में मेरी हेल्प नहीं करने वाला। ये सब चीज़ें ख़राब होनी कब स्टार्ट हुई थी, क्यों मैं ऐसा हूँ और मेरे साथ ये सब होता है? आज के टाइम में जो ऑनलाइन कॉमिक्स होती है उसमें क्या होता है कि आपको मिलते हैं क्वेस्ट यानी कि टास्क, और फिर आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं जिससे आप स्ट्रॉन्गर बन सकते हो, जैसे कि करेक्टर्स होते हैं वीडियो गेम्स में। मैं चाहता हूँ कि काश ये सब मेरे साथ भी हो। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम कहता है, क्वेस्ट विंडो। और फिर वो चीखता है, क्वेस्ट विंडो, क्वेस्ट विंडो, क्वेस्ट विंडो, क्वेस्ट विंडो। और फिर हम देखते हैं वो ये चीज़ बार बार चीख कर कह रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वो वहाँ पे अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और फिर वो अपने आप से ही कहता है, बट ये चीज़ कभी भी नहीं होने वाली, ऑफ कोर्स कभी भी नहीं। ये जो मेरी रियल लाइफ ज़िंदगी है ये कोई वेब नॉवल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा कुछ हो। हाँ। और फिर हम देखते हैं सामने एक क्वेस्ट विंडो आ जाती है और उसमें लिखा होता है, क्वेस्ट विंडो एक्टिवेटेड। और फिर ये चीज़ देख के सुयोन किम काफ़ी हैरान हो जाता है और फिर वो कहता है, एक सेकेंड, ये व्हाट द, ये क्या है? और फिर हम देखते हैं उस क्वेस्ट विंडो में लिखा होता है, क्या आप क्वेस्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं, यस या नो? और फिर सुयोन किम अपने मन में सोचता है, ये वही दिन है जिस दिन मेरी ज़िंदगी बदलना स्टार्ट हो गई थी। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है स्कूल पे अगले दिन और हम देखते हैं सुयोन किम अपने मन में सोच रहा होता है सारे बच्चों को देखकर, इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो होते हैं जो कि पॉपुलर किड्स होते हैं और एक होते हैं जो कि अकेले रहते हैं। अगर तुम एक आउटगोइंग और एक्टिव बच्चे हो तो तुम एक पॉपुलर किड हो, और अगर तुम एक शाय और इंट्रोवर्ट बच्चे हो तो तुम एक लोनर हो। मुझे ऐसा लगता है जो पॉपुलर किड और जो लोनर वर्ड है ये रिप्लेसमेंट है टर्म्स पुलिस और लूज़र्स का। यही एक चेंज है जो कि मैं थैंकफुल हूँ। मैं एक लूज़र बुलाऊँ इससे अच्छा है कि मुझे एक लोनर बोल लो। बट अब कुछ इंटरेस्टिंग हो चुका है
और फिर हम देखते हैं सुयोन किम कहता है क्वेस्ट विंडो। और फिर हम देखते हैं सामने क्वेस्ट विंडो आ जाती है और उस पर लिखा होता है वापस, क्या आप क्वेस्ट विंडो को स्टार्ट करना चाहते हैं, यस या फिर नो। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के सुयोन किम अपने मन में सोचता है, मुझे अभी तक ये पक्का नहीं पता कि मैं एक सपना देख रहा हूँ या फिर ये सब सच है। मैं बार बार जो ये विंडो है इसको ऑन और ऑफ करे जा रहा हूँ क्लास में अपनी, और ये चीज़ 300 बार करने के बाद नो मैटर कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा अनबिलीवेबल है, मैं इस चीज़ में कोई हेल्प नहीं कर सकता, बट ये सच्ची में सच में हो रहा है। और फिर हम देखते हैं सुयोन की अपने वापस मन में सोचता है, बिगिन द क्वेस्ट। इसका मतलब क्या है, क्वेस्ट को स्टार्ट करूं? क्या इसमें जो येस नो में से बटन है क्या मुझे वो प्रेस करने हैं? और फिर हम देखते हैं सुयोन किम येस को प्रेस करता है और हम देखते हैं उसकी उंगली येस दबाते वक्त लड़की के पेट पे लग जाती है। और फिर सुयोन किम ऊपर देखता है और वो कहता है वाह। और फिर हम देखते हैं वो लड़की कहती है, ये तुम्हें पता है एक सेक्सुअल हरासमेंट है। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम अपने मन में सोचता है चेरेन बेक, और हम देखते हैं उस लड़की का नाम चेरेन बेक होता है। और फिर सुयोन किम कहता है उससे, वेल एक्चुअली वहाँ पर एक क्वेस्ट विंडो थी, बट हम तभी देखते हैं चेरेन बेक उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। और फिर चेरेन बेक कहती है क्रीपी बेवकूफ़ नर्ड। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम चुपचाप बैठ जाता है। और फिर हम देखते हैं चेरेन बेक उसको कहती है, हे सुयोन किम, तुम जाओ स्नैक शॉप पे और मेरे लिए कुछ लेकर आओ। और फिर सुयोन किम कहता है स्नैक शॉप। और फिर चेरेन बेक कहती है, हाँ मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है एक सैंडविच की। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम कहता है, तुम उसे खुद जाके क्यों नहीं ला सकती? और फिर हम देखते हैं चेरेन बेक कहती है, सच्ची में सुयोन किम? और फिर सुयोन किम कहता है, हाँ हाँ। और फिर चेरेन बेक कहती है, क्या तुम्हें ये चीज़ दिख नहीं रही है कि जो मेरी लेग्स है वो कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही है आज? एंड थैंक्स टू दीज लेग्स मेरे 2 लाख इंस्टा फॉलोवर्स हैं, क्या तुम्हें पता भी है? अगर मैं स्नैक शॉप की तरफ जाऊंगी और बाय चांस मैं गिर गई तो क्या तुम मेरी इंजरीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो? और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के सुयोन किम अपने मन में सोचता है, कोई भी पॉइंट नहीं है कि मैं इससे आर्ग्यू करूं। और फिर हम देखते हैं वो कहता है उससे, ओके ठीक है मैं अभी जाके लाता हूँ। और फिर चेरेन बेक कहती है, ग्रेट सुयोन, तुम सच्ची में बहुत ही अच्छे इंसान हो। और फिर सुयोन किम कहता है, अच्छा और पैसे का क्या? और फिर हम तभी देखते हैं चेरेन बेक कहती है, पैसे? क्या तुम सच्ची में मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? तुम एक बेवकूफ़ इंसान। और फिर सुयोन किम कहता है, क्या? और फिर चेरेन बेक कहती है, ये तुम्हारी तरफ से मेरे को ट्रीट है। और फिर हम देखते हैं वहाँ से सुयोन किम जा रहा होता है और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, सच्ची में मैं इस टाइप का इंसान हूँ, मैं इतना ज़्यादा डरता हूँ कि मैं ऐसी इनजस्टिस के सामने बोल भी नहीं पाता। और फिर हम तभी देखते हैं एकदम से वही ब्लैक ड्रेस वाला बुली सीधा सुयोन किम के मुंह पे आके खींचे घुसा मारता है और फिर वो कहता है, एंड स्कूल वायलेंस। और फिर ये चीज़ देख के सुयोन किम अपने मन में सोचता है, मैं बहुत ज़्यादा पथेटिक हूँ। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम सीधा नीचे लेट जाता है और फिर वो मोटा बुली सुयोन किम से कहता है, वाओ क्या तुम ठीक हो सुयोन? और फिर हम देखते हैं सुयोन किम काफ़ी धीरे से बोलता है, एंड स्कूल वायलेंस। और फिर हम तभी देखते हैं भाई मोटा बंदा कहता है, तुम बेवकूफ़ तुम्हें ये चीज़ पहले बोलनी चाहिए थी जब तुम्हें मुक्का पड़ा था। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम अपने मन में सोचता है, तुम बस रुको। और फिर हम देखते हैं भाई मोटा बंदा सुयोन किम के सर पे हाथ रखता है और वो कहता है उससे, क्या तुम्हें ये चीज़ तो पता ही है कि मैं तुमसे सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, राइट? और फिर हम देखते हैं सुयोन किम कहता है, हाँ। और फिर वो मोटा बंदा कहता है, सीरियसली तुम काफ़ी एक अच्छे बंदे हो सुयोन। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम अपने मन में सोच रहा होता है, एक दिन जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मैं तुम सबको एक्सपोज करूंगा कि तुम सारे बुलीज हो। और फिर हम देखते हैं वो मोटा बुली थोड़ा सुयोन किम को घूरता है और फिर सुयोन किम उसको देखता है। और फिर हम देखते हैं वो बंदा वापस उसे घूरता है और फिर सुयोन किम धीरे से कहता है, आई एम सॉरी। और फिर हम देखते हैं वो सारे वहाँ से चले जाते हैं और फिर सुयोन किम अपने मन में सोच रहा होता है, आई एम सॉरी। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है शाम पर सुयोन किम के घर पर और हम देखते हैं वो चीख कर कह रहा होता है अपने घर पे, सीरियसली मुझे अभी स्कूल छोड़ने क्यों नहीं दे रही है? और फिर हम देखते हैं वो अपने मन में भी सोच रहा होता है, आई एम सॉरी मॉम, सिर्फ एक आप ही ऐसे इंसान हो जिसको मैं पलट के जवाब दे सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम चीख रहा होता है वापस, मैं स्कूल में कुछ भी नहीं सीख पा रहा हूँ, आपको पता है मैं स्कूल को छोड़ देता हूँ और इससे अच्छा है कि मैं एक यूट्यूबर बन जाऊँ। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम की मम्मी खाना बना रही होती है और वो कहती है, तुम मुझे इस टाइम हंसी मत दिलाओ, सच्ची में क्या तुम्हें स्कूल छोड़ना है?
और फिर हम देखते हैं सुयन किम वापस चीख के बोल रहा होता है, स्कूल कुछ और नहीं, सिर्फ एक वेस्ट ऑफ टाइम है और इससे होगा भी क्या आगे, बस मुझे कॉलेज मिल जाएगा और फिर एंड में मैं एक वाइट कॉलर जॉब पकड़ लूंगा मीडियोकर सी। और फिर हम देखते हैं सुयन किम की मम्मी उसे कहती है, इस टाइम मेरे हाथ में एक चाकू है मेरे डियर बच्चे, अगर तुम इस टाइम अब चुप नहीं हुए तो मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगी कि जिसका मुझे रिग्रेट होगा काफ़ी। और फिर हम देखते हैं सुयन किम वापस कहता है, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ ना कि सच्ची में एक बहुत अच्छा यूट्यूबर बनूंगा। और फिर हम देखते हैं सोफे पे सुयन किम की बहन भी बैठी होती है और फिर वो कहती है, हाँ, तुम सच्ची में क्या हो यार, सच्ची में जो तुम कह रहे हो उसकी कोई सेंस भी है, तुम्हें क्या लगता है क्या चल रहा है, क्या कोई कॉमिक चल रही है। और फिर हम देखते हैं सुयन किम चीख कर कहता है अपनी बहन से, तुम चुप रहो डेयोन। और फिर हम देखते हैं ये सारी चीज़ें सुन के सुयन किम अपने रूम में जाता है और वो खींच के दरवाज़ा मारता है और वो चीखते हुए कह रहा होता है, आपको कुछ भी समझ नहीं आता मॉम। और फिर हम देखते हैं सुयन किम की मॉम चीख कर कहती है, तो मैं से दरवाज़ों को इतनी तेज़ पीटो मत, समझ आ गई। और फिर हम देखते हैं सुयन किम अंदर से कहता है, ये हवा से हुआ है, मैंने नहीं करा। और फिर हम देखते हैं सुयन किम अपने बेड पे आके लेट जाता है और फिर अपने मन में सोच रहा होता है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं स्कूल में इतना ज़्यादा डरता हूँ कि इवन मैं अपने लिए भी खड़ा नहीं हो पाता। और फिर हम देखते हैं सुयन किम एकदम से वापस कहता है, क्वेस्ट विंडो। और हम देखते हैं उसके सामने आ जाती है क्वेस्ट विंडो और उसमें लिखा होता है वापस, क्या आप चाहते हैं क्वेस्ट को स्टार्ट करना, येस या फिर नो। और फिर हम देखते हैं सुयन किम अपने मन में सोच रहा होता है, क्योंकि मैं अभी अकेला हूँ। और फिर वो कहता है, क्या मैंने बटन को प्रेस प्रॉपरली करा। और फिर हम देखते हैं वो येस में दबाता है और फिर वो अपने मन में सोचता है, चलो एक बार इसी को ट्राई करते हैं। और फिर हम देखते हैं उस विंडो पे अपीयर होता है, इनिशियलाइजिंग क्वेस्ट सिस्टम। एक बार जब आप क्वेस्ट को कंप्लीट कर लोगे तब आपको एक कार्ड मिलेगा। और फिर ये चीज़ पढ़कर सुयन किम अपने मन में सोचता है, एक कार्ड, ये कौन से तरीके का क्वेस्ट मतलब टास्क स्टार्ट होने वाला है और मुझे कार्ड मिलेगा एक बार जब मैं क्वेस्ट को कंप्लीट कर लूँगा। और फिर हम देखते हैं वापस विंडो अपीयर होती है जिस पे लिखा होता है, जनरेटिंग ट्यूटोरियल क्वेस्ट। और फिर हम देखते हैं सुयन किम पे पहला टास्क आता है जिस पे लिखा होता है, अपनी मॉम से अपोलोजाइज़ करो, आपको रिवॉर्ड में मिलेगा एक गोल्ड कार्ड। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ पढ़कर सुयन किम अपने आप से कहता है, अपोलोजाइज़ करूँ मैं अपनी मॉम से और ये क्वेस्ट है और अगर मैंने ये चीज़ कर ली तो मुझे गोल्ड कार्ड जैसी चीज़ मिलेगी, अगर ये गोल्ड कार्ड है तो शायद से मैं इसको बेच भी सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं वापस विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है, अगर एक बार आपने क्वेस्ट कंप्लीट कर ली तब आपको फॉलोइंग कार्ड्स एज रिवॉर्ड्स मिलेंगे, इन असेंडिंग ऑर्डर में होंगे ब्रोंज, सिल्वर एंड गोल्ड। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ पढ़कर सुयन किम ट्राई करता है उस विंडो को पकड़ने की, बट हम देखते हैं उसका हाथ आर पार हो जाता है और फिर वो अपने आप से ही कहता है, ठीक है फाइन बढ़िया है, बट क्या मैं गोल्ड कार्ड को सेल कर सकता हूँ या फिर नहीं। और फिर हम देखते हैं सुयन किम अपनी मम्मी के पास आता है और वो कहता है, मॉम। और फिर अपने मन में सोचता है व्हाटएवर। और फिर वो अपनी मम्मी से कहता है, मैं सॉरी हूँ कि मैं आपसे पहले मतलब चीखा आपके ऊपर। और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है साथ ही साथ, चलो एक बार ट्राई करते हैं कि इस टास्क को कंप्लीट करने पर क्या मिलता है। और फिर हम देखते हैं वो कंटिन्यू करता है वापस बोलना, मैं चाहता नहीं था कि मैं वो करूँ, मैं बस थोड़ा सा गुस्सा हो गया था आपके ऊपर किसी और बात को सोच के। और फिर वो अपने मन में सोचता है, ये चीज़ मुझे कितनी देर तक करनी है। और फिर वो कहता है अपनी मम्मी से वापस, एनीवेज आई एम सॉरी। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुन के उसकी बहन कहती है, मॉम इसकी ये सारी बात सुन के ऐसा लगता है कि यह काफ़ी ज़्यादा डीप एंड में जा चुका है, हमें इसे एक बार डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं सुयन किम अपने मन में सोचता है, क्या ये काफ़ी था। और फिर हम देखते हैं सुयन किम के सामने वापस एक विंडो अपीयर होती है जिस पे लिखा होता है, ये ट्यूटोरियल क्वेस्ट कंप्लीट होता है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के सुयन किम काफ़ी खुश हो जाता है। और फिर एक और विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है, इस ट्यूटोरियल क्वेस्ट को कंप्लीट करके आपको मिलता है एक स्पेशल रिवॉर्ड और आपको मिलता है एक गोल्ड कार्ड। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के सुयन किम अपने मन में सोचता है, मैंने कर दिखाया। और फिर हम देखते हैं वो अपने बेड पे बैठा होता है और वो कहता है, तो क्या मुझे गोल्ड कार्ड मिला, अगर ये गोल्ड कार्ड है तो फिर मैं इसको शायद से एटलीस्ट 10,000 वॉन का तो बेच ही सकता हूँ राइट, तो फिर ये मुझे कैसे मिलेगा, क्या मुझे कहना पड़ेगा क्लेम कार्ड। और फिर हम देखते हैं सुयन किम वापस कहता है क्लेम कार्ड। और फिर हम देखते हैं विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है, आपको मिलता है आपका गोल्ड कार्ड। और हम देखते हैं सुयन किम के सामने काफ़ी ज़्यादा एक स्पार्कल होता है और फिर हम देखते हैं गोल्ड कार्ड अपीयर होता है उसके सामने जिसमें लिखा होता है, वन टाइम यूज़ कार्ड, आपकी हाइट 1.2 इंचेस बढ़ जाएगी, ये कार्ड डिसअपीयर हो जाएगा वंस आप इस चीज़ को यूज़ कर लोगे, क्या आप इस कार्ड को यूज़ करना चाहते हो। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के सुयन किम काफ़ी हैरान हो जाता है और फिर वो कहता है, यूज़ करो कार्ड को। और फिर हम देखते हैं एक और विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है, आपने यूज़ करा अपने कार्ड को। और फिर हम देखते हैं अपनी मम्मी के पास आता है और वो कहता है,
मॉम देखो मैं लंबा हो गया हूँ, मैं 1.2 इंचेस लंबा हो चुका हूँ। और हम देखते हैं अपनी बहन को भी गले से पकड़ लेता है और फिर उसकी बहन भी कहती है व्हाट द, ये तुम क्या कह रहे हो बेवकूफ़, मम्मा जल्दी से पुलिस को बुलाओ। और फिर हम देखते हैं सुयन किम कहता है चीख कर, मैंने कल अपनी हाइट को मेजर किया था और मैं 5 फुट 5 इंचेस था, बट अभी मैं 1.2 इंचेस लंबा हो चुका हूँ, यानी कि मेरी हाइट हो चुकी है 5 फुट 6 इंचेस से ऊपर। और फिर हम देखते हैं अपने मन में सोचता है ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और फिर हम देखते हैं उसके सामने एक और विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है इस टाइम पे कोई भी अवेलेबल कार्ड्स नहीं है। और फिर हम देखते हैं सुयन किम चीख कर कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने अपोलोजाइज करा अपनी मॉम से। और फिर वो बहुत ही खुशी से कहता है ये सब सच है। और फिर हम देखते हैं वो अपने रूम से बाहर आता है और हम तभी देखते हैं उसकी मॉम कहती है उससे मैं भी सॉरी हूँ सुयोन। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुन के सुयोन अपने मन में सोचता है हाँ। और फिर हम देखते हैं उसकी मम्मी कहती है उससे तुम यहाँ पर बैठ जाओ, अब खाने का टाइम हो गया है। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम अपने मन में सोचता है आई सी, स्कूल में मैं हर बार सबको अपोलोजाइज़ करता रहता हूँ, बट ये मेरी लाइफ में पहली बार है कि मैं अपनी मॉम से अपोलोजाइज़ कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल पर और हम देखते हैं सुयोन किम अपने कॉरिडोर में चल रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं लंबा हो गया हूँ, मैं लंबा हो गया हूँ, मैं लंबा हो गया हूँ। और फिर हम देखते हैं उसके आसपास बच्चे होते हैं, उनमें से एक बच्चा बोलता है ये सुयोन किम के फेस पे इतनी ज़्यादा वियर्ड लुक क्यों है, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा गुड मूड में है। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम अपने मन में ही सोच रहा होता है मैं सच्ची में लंबा हो गया हूँ, मैं फाइनली 5 फुट 6 से ऊपर हो गया हूँ। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी हवा भी अलग सी लग रही है। और फिर हम देखते हैं साइड में दो लड़कियाँ होती हैं, उनमें से एक लड़की बोलती है हे एक सेकेंड। और फिर उसके साथ में दोस्त बोलती है अब क्या हुआ है। और फिर वो लड़की बोलती है ऐसा लग रहा है कि शायद से सुयोन लंबा नहीं हो गया पहले से। और फिर दूसरी लड़की बोलती है हाँ शायद से, प्रोबेबली उसके जो जूते हैं वो थोड़े से मोटे हो गए होंगे। और फिर हम देखते हैं उसके साथ की लड़की वापस कहती है नहीं उसको देखो उसने स्लीपर्स पहनी हुई है। और फिर दूसरी लड़की बोलती है हाँ देखो, हाँ शायद से ये वो लंबा लग रहा है। और फिर हम देखते हैं सुयोन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और फिर अपने मन में सोच रहा होता है ये सारा थैंक्स मैं देता हूँ इस क्वेस्ट को, बट आज कोई भी क्वेस्ट विंडो जो है वो पॉपअप क्यों नहीं हो रही है, मुझे एक और कंप्लीट करनी है क्वेस्ट को ताकि मुझे कार्ड मिल सके। और फिर हम देखते हैं उसके सामने एकदम से क्वेस्ट की विंडो वापस अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है जनरेटिंग ट्यूटोरियल क्वेस्ट। और फिर हम देखते हैं अपने मन में सोचता है ये लो आ गई। और फिर हम देखते हैं उस क्वेस्ट में लिखा होता है अगर आप इस क्वेस्ट को कंप्लीट करोगे तो आपको एक गोल्ड कार्ड और एक सिल्वर कार्ड मिलेगा। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ पढ़कर सुयोन किम अपने मन में सोचता है एक और गोल्ड कार्ड और मेरे को साथ में मिलेगा एक और सिल्वर कार्ड भी, ये काफ़ी ज़्यादा जनरस नहीं है। और स्पेशली ये जो क्वेस्ट होती है काफ़ी ज़्यादा आसान होती है वैसे। और फिर हम देखते हैं उसकी गलती से एकदम चेरन ब्रेक से टक्कर हो जाती है। और फिर हम देखते हैं क्वेस्ट में लिखा होता है आपको किस करना है चेरन बेक को और आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे एक गोल्ड कार्ड और एक सिल्वर कार्ड। और फिर हम देखते हैं चेरन बेक सुयोन से कहती है ज़रा देख के चला करो तुम, ठीक है। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम क्वेस्ट को पढ़कर अपने मन में सोचता है हाँ क्या जो ये सेकंड क्वेस्ट है ये तो। और फिर हम देखते हैं चेरन बेक वापस कहते हैं सुयोन किम से क्या तुम्हें एक डेथ विश है क्या। और हम देखते हैं सुयोन किम अपने मन में ही सोच रहा होता है अब मेरी ये सेकंड क्वेस्ट मुझे किस करना है चेरन बेक को। अब हम देखते हैं चेरन बेक इशारा करती है सुयोन किम को मारने का और फिर वो कहती है मैं तुझे यहीं पीट डालूंगी। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम अपने मन में सोच रहा होता है क्या सच्ची में तुम मजाक कर रहे हो क्या, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि मैं उसको मतलब किस कर सकूं, कैसी बात है ये। और फिर हम देखते हैं चेरन बेक कहती है सुयोन से एक सेकंड मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, मुझे ये बात सुनने में आई है कि जब मैं मारती हूँ लड़कों को तो वो चीज़ उनको पसंद आती है। चलो ठीक है। और फिर हम देखते हैं वो वहाँ से जा रही होती है और वो कहती है मैं इस चीज़ को नहीं करने वाली तो मैं तुम्हें मारने नहीं वाली बेवकूफ़ लोगों। और फिर हम देखते हैं सुयोन की अपने मन में सोच रहा होता है ये चीज़ कभी भी हो नहीं सकती, ये एक इम्पॉसिबल क्वेस्ट है भाई, सच्ची में ये सिस्टम मुझे इतनी ज़्यादा रेडिकुलस क्वेस्ट दे कैसे सकता है। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम थोड़ा चीख कर बोलता है अबैंडन क्वेस्ट, हटाओ इसको फटाफट, मैं नहीं करने वाला ये सब। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम अपने मन में सोच रहा होता है चलो अच्छा मैं इस क्वेस्ट को हटाता हूँ और फिर मुझे एक नई मिल जाएगी। और फिर हम देखते हैं तुमसे विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है वार्निंग। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम ये पढ़कर अपने मन में सोचता है ये क्या है, एक वार्निंग। और फिर हम देखते हैं उस विंडो में लिखा होता है एक बार आपने अगर इस क्वेस्ट को अबैंडन कर दिया यानी कि हटा दिया तो जितने भी आपके रिवॉर्ड्स हैं वो सारे चले जाएंगे और जो क्वेस्ट विंडो है वो कभी भी ज़िंदगी में वापस अपीयर नहीं होगी। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ पढ़कर सुयोन किम अपने मन में सोचता है सारे रिवॉर्ड्स मेरे चले जाएंगे। और फिर हम देखते हैं एक और विंडो अपीयर होती है उसके सामने जिसमें लिखा होता है
क्या आप फाइनली अबैंडन करना चाहते हैं क्वेस्ट को? और फिर हम देखते हैं ये चीज़ पढ़कर सुयन किम अपने आप से चीख कर कहता है, ये चीज़ तो फेयर नहीं है भाई। और फिर हम देखते हैं उसके साथ में जो लड़की खड़ी होती है वो कहती है, ये हॉलवे का रास्ता मत रोको, यहाँ से हटो। और फिर हम देखते हैं साइड में लड़का होता है वो भी कहता है, व्हाट द, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम पागल हो क्या? और फिर हम देखते हैं सुयन किम अपने मन में सोच रहा होता है, मैं इस चीज़ के बारे में अवेयर तो नहीं था बिल्कुल भी। तो एक सेकेंड, इसका मतलब है अगर मैं अभी गिव अप कर दूंगा क्वेस्ट पे तो मैं जो लंबा हुआ वो मैं वापस छोटा हो जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर जो लड़की होती है उसमें से एक कहती है, ये क्या कर रहा है, ये सच्ची में क्रीप बंदा है। और फिर हम देखते हैं उसके साथ में दोस्त होती है वो कहती है, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ छू रहा है, सच्ची में काफ़ी डिस्गस्टिंग है ये। और फिर हम देखते हैं सुयन किम अपने मन में सोचता है, और ये बात नहीं है सिर्फ, मुझे आज के बाद कोई क्वेस्ट भी नहीं मिलेगी, मतलब ये विंडो हमेशा के लिए हट जाएगी, यार ये क्या है। और फिर हम देखते हैं वापस एक और विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है, किस चेरन बेक रिवॉर्ड्स, एक गोल्ड कार्ड एक सिल्वर कार्ड, इसकी डेडलाइन है स्कूल के ख़त्म होने से पहले। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ पढ़कर सुयन किम अपने मन में सोचता है, नहीं। और फिर हम देखते हैं वो अपने मन में वापस कहता है, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, मैं वापस छोटा नहीं हो सकता हाइट में, ठीक है मैं एक बार ट्राई करता हूँ, चेरन बेक। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है क्लास में और हम देखते हैं सुयन किम अपना सर पकड़ के बैठा होता है और वो अपने आप से कह रहा होता है, एक किस। और फिर वो अपने मन में सोचता है, ये सच्ची में बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मैंने ये कहा तो है कि मैं इसको ट्राई देता हूँ बट कोई भी तरीका नहीं है कि मैं कर सकूँ भाई। एक तो प्रॉब्लम है कि हम इवन डेट भी नहीं कर रहे आपस में, तो मैं किस कैसे कर सकता हूँ उसको। और फिर हम देखते हैं वो वापस कहता है अपने आप से ही, एक किस एक किस। और फिर वो अपने मन में सोचता है, प्लस सबसे बड़ी बात कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है फर्स्ट प्लेस पे कि मैं चेरन बेक को डेट कर सकूं। ऐसा हो सकता है कि अगर मैं उससे पूछूं भी इस बारे में तो वो मुझे खींच के थप्पड़ मारेगा और मैं मर जाऊंगा हमेशा के लिए। क्या मैं उसको किस करूं थोड़ा फोर्सली? नहीं यार, ये तो जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। और फिर हम देखते हैं एकदम से साइड से आवाज़ आती है, क्या तुम्हें किस चाहिए? और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुनते ही सुयोन किम एकदम से लेफ्ट देखता है और वो कहता है, हाँ सच्ची में? और फिर हम देखते हैं साइड में कोई बच्चा आया होता है और वो कहता है, अगर तुम माइंड नहीं करते तो तुम मुझे किस कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुनते ही सुयोन किम कहता है उससे, सच्ची में तूने मेरे को डरा दिया, वाओ कूजा, तेरे फेस को क्या हो गया है? और फिर हम देखते हैं वही बच्चा जिसका नाम कूजा होता है वो कहता है, मेरे को भी पीटा है पुलिस ने। और फिर हम देखते हैं ये बात सुनकर सुयोन किम कहता है, एक सेकंड, तुम ये बात इतनी नॉर्मली कैसे बोल रहे हो? ये थोड़ा सा फनी है कि तुम खुद एक फाइटर हो येट तुम मेरी तरह मतलब पिट जाते हो। तो बट हम तभी देखते हैं कूजा कहता है, मैं खुद ये चीज़ सोचता हूँ कि मैं भी ताकतवर बन जाऊँ। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम वापस कहता है उससे, मैंने तुम्हें पहले ही बताया ना कि तुम थोड़ा ऐसे नॉर्मली बोलना थोड़ा बंद कर दो। और फिर हम देखते हैं कूजा वापस कहता है, बाय द वे तुम एक बात बताओ, तुम ये बार बार किसकी बात क्यों बोले जा रहे थे? और ये चीज़ तुम साइड में बैठ के मेरे बोले जा रहे थे बार बार, तो ये थोड़ा सा सस्पिशियस है। बट हम तभी देखते हैं सुयोन किम कहता है, ओ वो बट तुम इसमें करोगे क्या? अच्छा एक बात बताओ कूजा, अगर तुम्हारे को एक मिशन दिया हो जिसमें तुम्हें एक लड़की को किस करना है तो तुम क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? और फिर हम देखते हैं कूजा कहता है, वेल अगर तुम लड़की से बहुत ही अच्छे से पूछोगे इस बारे में तो शायद से वो तुम्हारे को किस करने के लिए दे दे। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुन के सुयोन किम अपने मन में सोचता है, नहीं ना वो अलाउ नहीं करेगी। और फिर हम देखते हैं कूजा वापस कह रहा होता है, एक फ्री हग्स कैंपेन तो चलता ही है बट जो किसिस के बारे में वो तो, बट हम तभी देखते हैं सुयोन किम कहता है, नो वे यार, ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, और सबसे बड़ी बात हमारे जैसे लड़कों पे तो कभी भी वर्क नहीं करने वाली कूजा। और फिर हम देखते हैं कूजा कहता है, वेल देन तुम उसको ऑफर कर सकते हो पैसे इन एक्सचेंज। और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के सुयोन किम कहता है, ओ। और फिर हम देखते हैं वो चीख कर कहता है, तुम सच्ची में बहुत ही बड़े जीनियस हो यार। जो एक किस होती है वो बेसिकली दो जो लोग होते हैं उनके लिप्स को टच करना होता है, राइट? और सबको पैसों से बहुत प्यार है, तो मुझे बस कुछ नहीं करना, लड़की को पैसे देने इस चीज़ के लिए। अभी तुम्हारे पास कितने कैश है कूजा? तुम क्या मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हो? मैं उस लड़की को पैसे दूंगा ताकि वो मुझे किस करे। और फिर हम देखते हैं कूजा थोड़े पैसे निकाल रहा होता है और वो कहता है, हाँ मैंने तुझे कवर कर लिया है। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम अपने हाथ आगे लाता है पैसों के लिए। और फिर हम देखते हैं वो एकदम से रुक जाता है और फिर वो कूजा से कहता है, मैं बिलीव भी नहीं कर सकता कि हमने इसको 1 मिनट के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया सोचा। और फिर हम देखते हैं कूजा कहता है उससे, आई एम सॉरी यार, ये काफ़ी ज़्यादा बेकार आइडिया था, मतलब काफ़ी बेकार सजेशन था। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम कहता है, हम ये चीज़ को काफ़ी गलत ले रहे थे, हमने काफ़ी बेकार नोशन को एंटरटेन करा है। और फिर हम देखते हैं कूजा वापस अपना पर्स रख रहा होता है और वो कहता है, बट अगर तुम्हें किस करना है गर्ल को
तो क्या तुम्हें उसके साथ अकेला नहीं होना पड़ेगा? और लड़के हमारे जैसे ऐसे मतलब हमें तो अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है इन सब चीज़ों की। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुन के सुयोन किम अपने मन में सोचता है, कूजा बिल्कुल सही बात कह रहा है, ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि मैं अकेले चेरन बेग से मिलूं। नहीं, ये सच्ची में बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एक सेकेंड, जिम क्लास के दौरान क्योंकि चेरन बेग हमेशा कहती है कि वो बीमार है तो वो स्किप करती है क्लास को। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है जिम क्लास के दौरान और हम देखते हैं क्लास में चेरन बेग बैठी होती है और हम देखते हैं वो लेटी भी होती है। फिर वो अपनी आंखें खोलती है और वो कहती है अपने आप से ही व्हाट द। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सुयोन किम भी होता है और फिर चेरन बेग उससे कहती है तुम जिम क्लास में क्यों नहीं गए? और फिर हम देखते हैं सुयोन किम अपने मन में सोचता है ये जाग गई है, ठीक है मैं इस टाइम पे इसके साथ अकेला हूँ। और फिर हम देखते हैं चेरन बेग का जवाब देते हुए सुयोन किम कहता है मैं अभी थोड़ा सा मतलब बीमार फील हो रहा था मुझे। और फिर हम देखते हैं वो अपने आप से वापस मन में सोचता है तो अब मुझे क्या करना है। और फिर हम देखते हैं चेरन बेग उससे कहती है तुम मेरी स्लीप को मैच कर रहे थे है ना? और फिर हम देखते हैं सुयोन किम चीख कर कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर हम देखते हैं चेरन बेग कहती है उससे तुम तो गए सुयोन किम, मैं इस बारे में सबको बताने वाली हूँ, तुम बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम वापस कहता है चीख कर नहीं ना ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें कहा ना। और फिर हम देखते हैं चेरन बेग वापस कहती है उससे मैं मजाक कर रही हूँ, तुम बेवकूफ़, तुम सच्ची में कितने बेवकूफ़ हो, तुम्हें मजाक भी समझ नहीं आता। अच्छा एक बात बताओ, तुम इस टाइम पे बिजी नहीं हो ना? जाओ मेरे लिए जाकर कार्टन लेकर आओ स्ट्रॉबेरी मिल्क का। बट हम तभी देखते हैं सुयोन किम कहता है मैं ऑलरेडी लेकर आ चुका हूँ। और फिर हम देखते हैं चेरन बेग कहती है क्या? और फिर हम देखते हैं सुयोन किम वापस कहता है मैंने कहा कि मैं ऑलरेडी लेकर आ चुका हूँ। और फिर हम देखते हैं चेरन बेग की टेबल पे ऑलरेडी एक स्ट्रॉबेरी मिल्क होता है। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम अपने मन में सोच रहा होता है क्या सबसे पहला स्टेप है कि मुझे डेट करना है चेरन को। और फिर हम देखते हैं चेरन बेग कहती है सुयोन किम से सीरियसली क्या तुमने इसको खरीदा है? तुम सच्ची में कितने प्यारे मिनियन हो हाँ। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम अपने मन में सोच रहा होता है ये इसलिए है क्योंकि जो किस होती है वो हैपन होती है बिटवीन दो जनों के जो कि रिलेशनशिप में है। क्या ऐसा कोई चांस है कि चेरन को मेरे लिए कोई फीलिंग्स है? ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं। मैं अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता ये सब सोचने पर। अगर अब मैं कुछ नहीं करूँगा तो मैं पक्का इस क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम एकदम से चेरन बेग के हाथ से मिल्क ले लेता है और वो कहता है चेरन। और फिर हम देखते हैं चेरन बेग कहती है व्हाट द। और फिर हम देखते हैं वो वापस कहती है तुम ये क्या कर रहे हो हाँ। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम जो चेरन बेग के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क लाया होता है वो खुद पी लेता है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के चेरन बेग कहती है व्हाट द, ये बेवकूफ़ तुम क्या कर रहे हो हाँ। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम अपने मन में सोच रहा होता है कम ऑन चलो हम ये करते हैं अब। और फिर हम देखते हैं वो स्ट्रॉबेरी मिल्क उसने इसलिए पिया होता है ताकि उसके अंदर थोड़ी ताकत आ सके। और फिर हम देखते हैं वो कहता है सीधा चेरन बेग से क्या तुमने किसी को कभी किस करा है? और फिर हम देखते हैं उन्हें मन में सोचता है मैं इस क्वेस्ट को ट्राई करे बिना छोड़ नहीं सकता। और फिर हम देखते हैं चेरन बेग उससे कहती है क्या मैंने किसी को किस करा है? हे सुयोन, अगर तुमने ये सारी बेकार बातें बंद नहीं करी ना तो तुम पक्का जो जेल का फर्श है ना उसको किस करते हुए दिखोगे। और फिर हम देखते हैं सुयोन के अपने मन में सोचता है ऑफ कोर्स ये चीज़ काम नहीं आने वाली। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम कहता है चेरन बेग से मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, बस मैं क्यूरियस था ये जानने के लिए। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम अपने मन में सोचता है मैं हार गया, मैं इस क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाया। और फिर हम देखते हैं बाहर से वही बुलीज आते हैं और वही ब्लैक ड्रेस वाला बंदा कहता है हे सुयोन, क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हें किस करें? और फिर हम देखते हैं सुयोन किम अपने मन में सोचता है क्या क्या। और फिर हम देखते हैं वो सारे सुयोन किम को पकड़ लेते हैं और वो हंसते हैं। और फिर उनमें से एक बंदा कहता है व्हाट द। और फिर वही ब्लैक ड्रेस वाला बंदा कहता है सुयोन तुम चेरन बेग को पसंद करते हो है ना? हे सुनो सारे, जो सुयोन है उसको क्रश है चेरन बेग पर। और फिर हम देखते हैं चेरन बेग अपने आप से ही कहती है क्या ये पीछे हट गया एम्बैरस होने की वजह से। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम कह रहा होता है उन सबको नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी को पसंद नहीं करता। और फिर हम देखते हैं वो ब्लैक ड्रेस वाले बंदे से कहता है तुमने इसको रिकॉर्ड क्यों करा है, इसको हटाओ प्लीज सीरियसली। और फिर हम देखते हैं वो ब्लैक ड्रेस वाला बुली कहता है मैंने तुम्हें बोला था ना ऐसा नहीं होने वाला, बट ये काफ़ी ज़्यादा फनी है। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम चीख कर कहता है इसको डिलीट करो। और फिर हम देखते हैं वो ब्लैक ड्रेस वाला बंदा सीधा उसके मुंह पे खींच के घुसा मारता है। और फिर वो कहता है तू बेवकूफ़, सुयोन ये सिर्फ एक जोक था, और जो तूने चेरन को कहा क्या वो भी एक जोक था? हाँ, क्या हम अलाउड नहीं है तुम्हारे साथ मजाक करने के लिए? क्या तू हमारे साथ आपस में मजाक नहीं करना चाहता? और फिर हम देखते हैं वो नीचे बैठता है और फिर वो खींचे थप्पड़ मार रहा होता है सुयोन किम के। और फिर वो कहता है
हम तुम्हारे भी फ्रेंड्स बनना चाहते हैं, बस यही बात है, समझ आ गई। और फिर हम देखते हैं वो कहता है हम सिर्फ तुम्हारे, और फिर वो थप्पड़ मारता है। और फिर वो वापस कहता है तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं, और फिर वो वापस थप्पड़ मारता है। और वो ऐसे ही बोलते हुए उसकी मुंह पर थप्पड़ मारता रहता है। और फिर हम देखते हैं वो वापस कहता है सुयोन। और फिर हम देखते हैं वो वापस किसी के थप्पड़ मारने के लिए रेडी होता है और वो कहता है मुझे जवाब दो। और फिर हम देखते हैं उसका हाथ चेरनबेग पकड़ लेती है और वो कहती है चैंगडोंग इस चीज़ को छोड़ दो, मुझे ऐसा लगता है कि उसको मैसेज मिल चुका है। और फिर हम देखते हैं वही ब्लैक ड्रेस वाला बंदा जिसका नाम चैंगडोंग होता है, वो कहता है हाँ। और फिर हम देखते हैं चेरनबेग वापस कहती है और डिलीट भी कर देना वीडियो को। और फिर हम देखते हैं चैंगडोंग खड़े होकर सैल्यूट करता है और वो कहता है ऑफ कोर्स जो चेरन के शब्द है वो हमारे लिए लॉ हैं। तो अब चैंगडोंग यहाँ से जाता है और वो थोड़ी सी स्मोक करेगा। और फिर हम देखते हैं उन्हें बंदों को कहता है चलो गाइस चलते हैं यहाँ से। और फिर हम देखते हैं वो सारे जा रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं चैंगडोंग के जो साथ का बंदा होता है वो कहता है सबसे पहले चेरन हमने कुछ रिकॉर्ड वैसे भी करा भी नहीं था। और फिर हम देखते हैं चैंगडोंग वापस कहता है हम ये चीज़ ऑब्वियसली तुम्हारे साथ नहीं कर सकते। और सुयोन चलो हम क्लास के बाद वापस एक प्रॉपर चैट करेंगे। और फिर हम देखते हैं चेरनबेग सुयोन से कहती है हे सुनो तुम घर थोड़े जल्दी चले जाना इडियट, अगर तुम स्कूल में रहोगे तो वो तुम्हें पूरे दिन मारेंगे। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है शाम पर सुयोन किम के घर पर। और हम देखते हैं वो रो रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं हार गया। और फिर हम देखते हैं वापस विंडो अपीयर होते हैं और वो अपने मन में सोच रहा होता है स्कूल ख़त्म होने से पहले बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ घर आ गया पिट कर और हर दिन की तरह मेरा दिन निकल गया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने इसको ट्राई भी क्यों करा। अगर मैं इस चीज़ को गिव अप कर देता तो एटलीस्ट मैं पिटता तो नहीं। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ स्कूल में क्या होने वाला है अगले दिन से। चैंगडोंग आज सच्ची में मेरे से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया था। और जो मेरे ग्लासेस टूटे हैं ये मैं अपनी मॉम को कैसे एक्सप्लेन करूँगा। जो ये एक्सक्यूज़ है कि मैं सीढ़ियों से गिर गया था मैंने पहले ही बोल दिया मॉम को। और सबसे बड़ी बात मैं एंड में हार गया ये क्वेस्ट कंप्लीट करने में। अब मैं वापस 5 फीट 5 इंच का हो जाऊँगा स्टिल। और फिर हम देखते हैं वो लेट जाता है और वो अपने आप से कहता है सब कुछ मुझे ब्लर दिख रहा है। और फिर हम देखते हैं वो मन में सोचता है वापस स्टिल मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैंने थोड़े टाइम के लिए अपनी लंबी हाइट को एंजॉय करा। और फिर हम देखते हैं एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है क्वेस्ट कंप्लीटेड। और हम देखते हैं ये चीज़ पढ़ते ही सुयोन किम कहता है हाँ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पास में चेरनबेग पर। और हम देखते हैं वो पास में अपने आप से कह रही होती है अरे हाँ मैं इसके बारे में तो भूल ही गई थी। पता नहीं वो बेवकूफ़ मेरे से किसके बारे में बात क्यों कर रहा था। नहीं मैंने इससे पहले कभी किस करी नहीं है तो क्या हुआ। और फिर हम देखते हैं वही स्ट्रॉबेरी मिल्क वो पी लेती है और वो कहती है अपने आप से ही अरे एक सेकंड यार मैंने उस सुयोन की झूठी स्ट्रॉ से गलती से पी लिया। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में। और हम देखते हैं सुयोन किम के आसपास वापस स्पार्कल होता है। और हम देखते हैं एक और विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है आपको आपके रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और हम देखते हैं सुयोन किम अपने मन में सोचता है नो वे ये क्वेस्ट कैसे कंप्लीट हो सकती है मुझे नहीं पता। और फिर हम देखते हैं एक और विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है आपको रिसीव होता है गोल्ड कार्ड और आपको एक और रिसीव होता है सिल्वर कार्ड। और हम देखते हैं सुयोन किम कहता है क्लेम क्लेम। और फिर हम देखते हैं वो अपने मन में सोचता है चलो जो भी है मुझे नहीं पता है सब कैसे हुआ है। और फिर हम देखते हैं वो वापस चीख कर कहता है क्लेम कार्ड। और फिर हम देखते हैं एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है आपने क्लेम कर लिया है गोल्ड कार्ड और आपने क्लेम कर लिया है सिल्वर कार्ड। और फिर हम देखते हैं वो अपने मन में सोचता है क्योंकि मुझे रिवॉर्ड्स मिल गए हैं जो पहला गोल्ड कार्ड है वो मुझे वापस और लंबा कर देगा और जो ये दूसरा कार्ड है ये क्या करने वाला है। ओ ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और फिर हम देखते हैं गोल्ड कार्ड पर लिखा होता है वन टाइम यूज कार्ड आई हैव सीन द लाइट। आप इस कार्ड को यूज करके रिस्टोर कर लोगे अपनी 2020 विजन को, यानी कि आपकी आईज वापस सही हो जाएगी। ये कार्ड डिसअपियर हो जाएगा एक बार जब आप इसको यूज कर लोगे। और फिर हम देखते हैं विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है क्या आप चाहते हैं इस कार्ड को यूज करना। और फिर हम देखते हैं ये चीज पढ़कर सुयोन किम अपने मन में सोचता है इस टाइम ये मेरी आंखों की बात है। और फिर हम देखते हैं वो कहता है यूज कार्ड। और फिर हम देखते हैं विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है आपने यूज कर लिया है लाइट कार्ड को। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम अपने हाथों को देखता है और फिर हम देखते हैं उसको हाथ ब्लर दिख रहे होते हैं पहले और फिर एकदम से उसको सारे हाथ अपने ढंग से दिख रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं वो कहता है ये जो क्वेस्ट है ये सबसे बेस्ट है, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और फिर हम देखते हैं एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है अभी भी आप एक कार्ड को यूज कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं वो चीज पढ़कर सुयोन किम कहता है हाँ ओ ठीक है अच्छा अभी मेरे पास एक सिल्वर कार्ड भी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बार ये चीज़ क्या करेगी। ये चीज़ तो है कि ये प्रोबेबली गोल्ड कार्ड जितना अच्छा तो नहीं होगा बट
ठीक है, क्लेम कार्ड। और फिर हम देखते हैं एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है आपने क्लेम कर लिया है अपने सिल्वर कार्ड को। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ पढ़कर सुयन किम कहता है हाँ क्या, अच्छा सिल्वर कार्ड में मुझे ये चीज़ मिल रही है, क्या ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड नहीं है क्या। अब हम देखते हैं सुयन किम अपने एकदम से रूम से बाहर आता है और फिर वो चीखते हुए कहता है मॉम मेरी आइस को देखो। बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे उसकी बहन बैठी होती है और वो कहती है चुप रहो और यहाँ पे आके खाना खा लो। और फिर हम देखते हैं सुयन किम कहता है अपनी बहन से ओ डेयोन। और फिर हम देखते हैं वो खाने की टेबल पे बैठता है और वो कहता है डेयोन से मॉम कहाँ पे है। और फिर हम देखते हैं डेयोन कहती है उन्होंने मुझसे कहा था कि आज उनको लेट नाइट काम करना है। और फिर हम देखते हैं सुयन किम कहता है ओ क्या तुमने मेरे लिए डिनर बनाया है। और फिर हम देखते हैं ये बात सुनकर डेयोन कहती है तुम्हारी विश, मॉम ने जाने से पहले हमारे लिए रात का डिनर बनाया था। और वैसे भी तुम बात करना बंद करो, जो तुम्हारी सांसें हैं ना उसमें से बदबू आती है। और फिर हम देखते हैं सुयन किम कहते हैं अपनी बहन से तुम्हारी सांसों में से बदबू आती है मेरी में से नहीं। और फिर हम देखते हैं डेयोन कहती है तुम्हारी सांसों में से बदबू आती है। कितना ज़्यादा लेम कमबैक था ये। और फिर हम देखते हैं सुयन किम कहता है तुम सच्ची में बहुत ज़्यादा एनोइंग हो। और फिर हम देखते हैं डेयोन सुयन किम की शक्ल देख के कहती है हे तुम्हारी शक्ल, क्या तुम कुछ पिटे थे या फिर कुछ ऐसा हुआ था। और फिर हम देखते हैं सुयन किम कहता है ओ ये वो बस ऐसे ही मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा मजाक कर रहा था। और हम तभी देखते हैं डेयोन कहती है सच्ची में राइट, और फिर तुम सच्ची में पिट गए। और फिर हम देखते हैं सुयन किम कहता है हे तुम्हारा बड़ा भाई ऐसे पिटता नहीं है स्कूल में, ठीक है। और फिर हम देखते हैं डेयोन कहती है बड़ा भाई घंटा, तुम सिर्फ मेरे से 1 साल बड़े हो तो इतने ज़्यादा बड़े मत बनो। और हाँ तुम्हारे ग्लासेस कहाँ पे है। और फिर हम देखते हैं सुयन किम कहता है मेरी आंखें ठीक हो चुकी है और फिर हम देखते हैं डेयोन कहती है मुझसे मजाक करना बंद करो। और फिर हम देखते हैं सुयन किम कहता है नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल चुकी है। और फिर हम देखते हैं डेयोन कहती है वट एवर एनीवेज, अगर तुम मुझसे स्कूल में कभी मिले ना तो मुझसे बात मत करना प्लीज़। और फिर हम देखते हैं सुयन किम कहता है क्यों। और फिर हम देखते हैं डेयोन कहती है तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों होगा, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल पर और हम देखते हैं वही मोटा बंदा जिसका नाम चैंगडोंग होता है वो खींच के घुसा मारता है सुयन किम के पेट पर। और हम देखते हैं फिर वो कहता है वाओ हमारा डियर सोयून, आज तुम स्कूल आ गए। इसके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई है कि कल जो हुआ था उसके बावजूद ये स्कूल आज आया है। और फिर हम देखते हैं चैंगडोंग की टीम का एक बंदा बोलता है शायद से ये सोचता है चैंगडोंग कि तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। और फिर हम देखते हैं दूसरा बंदा कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि ये यही सोचता है। और फिर हम देखते हैं चैंगडोंग कहता है ओ सच्ची में ये चीज़ तो मैं नहीं झेल सकता। और फिर हम देखते हैं चैंगडोंग सीधा सुयन किम का सर अपने घुटने पे मारता है। और फिर हम देखते हैं ये सब चीज़ें सारे बच्चे देख रहे होते हैं बट वो कुछ कर नहीं पाते। और फिर हम देखते हैं चैंगडोंग के साथ का बंदा होता है वो कहता है यो जो बेल है वो बजने वाली है। और फिर दूसरा बंदा कहता है इसको फटाफट रैप अप करते हैं और हमें यहाँ से चलना चाहिए। और फिर हम देखते हैं चैंगडोंग कहता है इतनी जल्दी, चलो ठीक है फिर हमें यहाँ से चलना चाहिए और फिर हम देखते हैं चैंगडोंग बोलता है सोयून किम से जो बैक ऑफ द स्कूल बिल्डिंग है लंच टाइम पे मुझसे तुम वहाँ मिलना। और फिर हम देखते हैं सोयून किम आके चुपचाप अपनी सीट पे बैठ रहा होता है। और फिर हम देखते हैं जाते हुए चैंगडोंग बोल रहा होता है सोयून किम से लंच टाइम पे अपना खाना मत खा कर आना, क्या हुआ अगर तुमने सारा खाना बाहर निकाल दिया मुँह से, समझ रहे हो ना। और वैसे भी ये सब चीज़ें इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, तो बेटर है जो मैं कह रहा हूँ वो तुम चुपचाप कर देना। और फिर हम देखते हैं चैंगडोंग के साथ का बंदा बोलता है चैंगडोंग सच्ची में और फिर हम देखते हैं कूजा कहता है सुयन किम से मैं माफ़ी चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं सुयन किम कहता है तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, अगर तुम ट्राई करोगे इन्वॉल्व होने की इन चीज़ों में तो फिर तुम्हें भी सब मारेंगे। क्या तुम हमारा रूल भूल गए हो, हमें फ़ाइट में इन्वॉल्व नहीं होना किसी और की जहाँ पे बंदा पिट रहा है। और फिर हम देखते हैं कूजा कहता है तुम सही कह रहे हो बट आज मुझे ऐसा लगता है कि उसने ज़्यादा ही हरकत कर दी है। और फिर हम देखते हैं सुयन किम कहता है वॉट एवर। और फिर हम देखते हैं उन्हें मुंह नीचे करके रोने लग जाता है। और फिर वो कहता है पता नहीं मैंने ये चीज़ चेरन बेग से क्यों पूछी कि उसने कभी किसी को किस करा या फिर नहीं। और फिर हम देखते हैं कूजा कहता है क्या तुम्हारे को किस चाहिए। और फिर हम देखते हैं सुयन किम कहता है अरे नहीं यार ये नहीं और तुम्हारी थोड़ी चाहिए। और फिर हम देखते हैं वो अपना मुंह नीचे करके रो ही रहा होता है। और फिर वो कहता है मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। और फिर हम देखते हैं वो अपने मन में सोचता है
मैं कितना ज़्यादा पथेटिक हूँ, क्यों मेरी ज़िंदगी ऐसी है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है लंच टाइम के दौरान, और फिर हम देखते हैं वहाँ पे चैंगडोंग होता है और वो कहता है चलो आगे बढ़ो। और फिर हम देखते हैं सामने सुयोन किम भी होता है, और फिर हम देखते हैं चैंगडोंग वापस कहता है तुम मेरे ऊपर उसी तरीके से चीखो जैसे कल तुम मुझ पर चीखे थे। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम कहता है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि मैं उस टाइम क्या सोच रहा था, मुझे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। और फिर हम देखते हैं चैंडोंग कहता है ये काफ़ी ज़्यादा अलग चीज़ है। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम कहता है क्या। और फिर हम देखते हैं चैंडोंग कहता है कि मैं तुझे मार रहा हूँ और तू अपोलोजाइज़ क्यों कर रहा है। और फिर हम देखते हैं चैंडोंग वापस एक थप्पड़ मारता है सुयोन किम के मुंह पर। और फिर हम देखते हैं चैंगडोंग कहता है सुयोन। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम कहता है हाँ। और फिर हम देखते हैं चैंगडोंग अपनी सिगरेट को नीचे गिरा देता है, और फिर वो कहता है इसको मेरे लिए उठाओ। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम कहता है बट क्या तुमने अभी इसको फिनिश। बट हम तभी देखते हैं चैंगडोंग कहता है सुयोन इसको उठाओ। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम क्रॉल करते हुए आगे बढ़ता है, और फिर हम देखते हैं वो उठा रहा होता है सिगरेट को। बट हम तभी देखते हैं वहाँ पर सुयोन किम की बहन आ जाती है, और वो कहती है हे ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं सुयोन अपनी बहन को देखकर अपने मन में सोचता है डेयोन। और फिर हम देखते हैं डेयोन वापस कहती है मैंने कहा। बट हम तभी देखते हैं सुयोन कहता है डेयोन। और फिर हम देखते हैं वो अपने मन में सोचता है अब मैं क्या क्या करूं। और फिर हम देखते हैं वापस डेयोन कहती है सुयोन से तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं सुयोन कहता है वापस ओ ये वेल ये तो। और फिर हम देखते हैं अपने मन में सोचता है अब मैं इसको क्या बोलूं। और फिर हम देखते हैं एकदम से चैंगडोंग आके सुयोन के कंधे पे हाथ रख देता है, और वो कहता है ये कौन है सुयोन। और फिर हम देखते हैं सुयोन कहता है ये मेरी छोटी बहन है। और फिर हम देखते हैं चैंगडोंग कहता है ओ तुम्हारी छोटी बहन भी है। और फिर हम देखते हैं सुयोन कहता है हाँ। और फिर हम देखते हैं चैंगडोंग एकदम से सुयोन की बहन को हाई करता है, और वो कहता है हे सुयोन की बहन, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, बस मैं स्मोक कर रहा था और जो सुयोन है वो मेरी सिगरेट को उठा रहा था, बाय चांस वो मेरे से गिर गई थी ना। वो चीज़ ये इसलिए कर रहा था क्योंकि वो चाह नहीं रहा था कि किसी टीचर को पता लग जाए कि मैं स्मोकिंग करता हूँ। मतलब तुम समझ रही हो ना, क्या ये बात सच नहीं है सुयोन बताओ। और फिर हम देखते हैं सुयोन कहता है हाँ। और फिर हम देखते हैं डेयोन बोलती है सच्ची में। और फिर हम देखते हैं चैंडोंग कहता है हाँ हाँ सच्ची में। तो फिर तुम किसी भी चीज़ को यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड मत करना, मतलब जो भी चल रहा है यहाँ पे ठीक है। और फिर हम देखते हैं चैंडोंग जा रहा होता है सुयोन को लेकर, और फिर हम देखते हैं चैंडोंग कहता है सुयोन से ये तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज वन था हाँ। और फिर हम देखते हैं सुयोन कहता है हाँ। और फिर हम देखते हैं चैंडोंग कहता है सुयोन से क्या तुम इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं हो कि मैंने तुम्हें बचाया। और फिर हम देखते हैं सुयोन कहता है हाँ बहुत हूँ। और फिर हम देखते हैं एकदम से चैंडोंग कहता है सुयोन से एनीवेज जो तुम्हारी सिस्टर है वो थोड़ी सी प्रिटी पॉपुलर लग रही है। और फिर हम देखते हैं सुयोन कहता है मेरी बहन मुझे इस पे डाउट है। और फिर हम देखते हैं चैंडोंग कहता है सुयोन। और फिर हम देखते हैं चैंगडोंग देखते हैं सुयोन की बहन को, और फिर वो कहता है मैं चाहता हूँ कि हम काफ़ी 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 अच्छे दोस्त बने। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वॉशरूम पर, और हम देखते हैं वहाँ पे सुयोन और चैंगडोंग दोनों होते हैं। और फिर हम देखते हैं चैंगडोंग कहता है सुयोन से सुयोन मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी एक बहन भी है। मुझे लगा कि हम हर चीज़ वो शेयर करते हैं जो हमारे बीच में है। और फिर हम देखते हैं सुयोन कहता है वेल ऐसा नहीं है, हम दोनों इतनी ज़्यादा बातचीत करते नहीं हैं, और वो ये चीज़ नहीं चाहती कि मैं स्कूल में उससे बात करूं। और फिर हम देखते चैंडोंग कहता है ओह सच्ची में, तो तुम मेरे को उसके सामने इंट्रोड्यूस करवा दो। और फिर हम देखते हैं सुयोन कहता है हाँ इंट्रोड्यूस और तुम्हें। और हम तभी देखते हैं चैंगडोंग अपने गंदे हाथ सुयोन की शर्ट से साफ कर लेता है, और वो कहता है तुम्हारी बहन से, तुम मुझे इंट्रोड्यूस करवा दो उससे। और फिर हम देखते हैं एकदम से सुयोन मना करते हुए कहता है चैंगडोंग से अरे नहीं वो बहुत अजीब सी है, और उसके काफ़ी मतलब क्रैपी ग्रेड्स भी आते हैं मेरी तरह मतलब। बट हम तभी देखते हैं चैंगडोंग कहता है अरे मेरे भी नंबर कम आते हैं, वो और मैं साथ में जाके लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। और फिर हम देखते हैं चैंगडोंग पकड़ लेता है सुयोन को, और वो कहता है हम दोनों दोस्त हैं ना, नहीं बताओ तो चलो ना, तो मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवा दो ना। और फिर हम देखते हैं सुयोन कहता है बट क्यों, तुम्हें उससे क्यों बात करनी है, वो बहुत ज़्यादा तंग करती है। और फिर हम देखते हैं चैंगडोंग कहता है सुयोन से अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊंगा तो क्या तुम मुझे उसको इंट्रोड्यूस करवाओगे। और फिर हम देखते हैं सुयोन कहता है
ऑनेस्टली बताओगे? और फिर हम देखते हैं चैंडोंग बहुत ही गंदी तरीके से कहता है सुयोन से, क्योंकि तुम्हारी बहन बेड पे काफ़ी सही रहेगी, मतलब समझ रहे हो ना। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुनते ही सुयोन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है, हाँ क्या क्या तूने अभी ये क्या कहा? और फिर हम देखते हैं एकदम से आवाज़ आती है, चैंग डोंग। और फिर हम देखते हैं वॉशरूम पे वहाँ पे कूजा भी होता है और फिर हम देखते हैं वो ऐसे अपना दरवाज़ा खोल लेता है और वो कहता है चैंग डोंग से, तू अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, क्या तुझे नहीं लगती ये चीज़? और फिर हम देखते हैं चैंग डोंग सीधा घुसा मारता है कूजा के मुंह पे और वो कहता है, तूने मुझे डरा दिया। और फिर हम देखते हैं उसको मार रहा होता है और वो कहता है, कूजा तू बेवकूफ़, मैंने तुझे पहले भी कहा था ना कि मुझे ऐसे डराया मत कर, तू अपने अगली मक से बेवकूफ़, ले और पिट। सच्ची में तू एक हाई स्कूल स्टूडेंट है तो उसकी तरह रहा भी करना है, कैसे घूमता है तू, ले और पिट। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि तू कैसा 18 साल का बच्चा है, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा गिल्ट में लाती है मैं जब भी तुझे मारता हूँ। और हाँ एक और बात बास्टर्ड, मैंने तेरे को कहा था ना कि चीज़ों को तो इतना सीरियसली मत बोला कर। और फिर हम देखते एकदम से सुयोन कहता है चैंगडोंग से, सुन तू बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर हम देखते चैंगडोंग पीछे पलटता है और वो कहता है, बेवकूफ़ बास्टर्ड सुयोन, क्या तूने मुझे बुलाया? बट हम तभी देखते हैं सुयोन वापस कहता है, हाँ मैंने तुझे बुलाया बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर हम देखते चैंगडोंग कहता है और फिर हम देखते चैंगडोंग सुयोन की तरफ चलता है और वो कहता है, तू मुझसे मजाक कर रहा है क्या, तू बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं चैंडोंग अटैक करता है सुयोन के ऊपर, बट हम देखते हैं सुयोन सीधा घुसा मारता है चैंडोंग के मुंह पे। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पास में एक रात पहले, जब सुयोन अपने गोल्ड और सिल्वर कार्ड को खोल रहा होता है। और फिर हम देखते हैं पास में ही सुयोन अपने आप से कह रहा होता है, ये एक सिल्वर कार्ड है बट इसका यूज़ क्या है, जो इसमें रिवॉर्ड लिखा है उसका पॉइंट क्या है मिलने का, इसमें जो ये स्किल लिखी है मैं इसको कभी यूज़ नहीं कर पाऊंगा, नहीं। और फिर हम देखते हैं सुयोन को जो सिल्वर कार्ड मिला होता है उसमें लिखा होता है एक अटैक कार्ड, बॉक्सिंग जैब। इस कार्ड को यूज़ करके आपको एक नॉर्मल बॉक्सिंग पंच की स्किल आ जाएगी। इस टाइम पे आपकी बॉक्सिंग जैब की करंट स्किल रैंक है F0/100। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में और हम देखते हैं जैसे ही सुयोन चैंगडोंग के मुंह पे घूसा मारता है तभी एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है, आपने घूसा मारा। और फिर हम देखते हैं घूसा मारते हुए सुयोन अपने मन में सोच रहा होता है, अब मैं ऐसे और नहीं जी सकता, अब मैं बदलूंगा। और फिर हम देखते हैं एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है, आपकी एक न्यू क्वेस्ट बन चुकी है। और फिर हम देखते हैं सुयोन अपने मन में ही सोच रहा होता है, अब मैं फाइट बैक करूंगा। और फिर हम देखते हैं एक नई विंडो अपीयर होती है जिसमें नया टास्क मिला होता है और वो होता है, आपको फाइट करना है और हराना है चैंगडोंग को, रिवॉर्ड्स में एक सिल्वर कार्ड और एक ब्रोंज कार्ड। और फिर हम देखते हैं सुयोन कहते हैं चैंगडोंग से, बेड पे अच्छी होगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की, आज के बाद तू ये बात कभी भी नहीं बोल पाएगा। और फिर हम देखते हैं एक और नई विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है, आपका टास्क शुरू होता है। और फिर हम देखते हैं जैसे सुयोन किम रेडी होता है फाइट के लिए तो फिर चैंगडोंग कहता है सुयोन किम से, इंटरेस्टिंग, इस टाइम पे ये क्या चीज़ चल रही है, वाह कितना ज़्यादा ड्रामेटिक चीज़ है ये, क्या तूने कुछ फाइट्स के न्यू ट्यूटोरियल देखे थे क्या लास्ट नाइट, क्या सच्ची में तू मुझसे फाइट करना चाहता है क्या, सीरियसली। बट हम तभी देखते हैं सुयोन किम सीधा घुसा मारता है मुंह पे चैंगडोंग के और हम देखते हैं एक विंडो पेयर होती है जिसमें लिखा होता है, आपने एक मुक्का मारा। और फिर हम देखते हैं घूसा खाते चैंगडोंग अपने मन में सोचता है, ये क्या था, क्या इसने सीक्रेटली कोई बॉक्सिंग लेसन या फिर कुछ सीखा था क्या, और ये कब से सीख रहा है ये चीज़ और क्यों। और फिर हम देखते हैं चैंगडोंग सीधा घुसा मारने आता है सुयोन किम के और वो कहता है, तू बेवकूफ, अब तो तू गया, तूने बॉक्सिंग सीखी थी ताकि तू मेरे से फाइट कर सके, हाँ। बट तभी सुयोन किम सीधा चैंगडोंग के मुंह पे घुसा मारता है फिर से। और फिर हम देखते हैं वापस विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है, आपने एक मुक्का मारा। और फिर सुयोन किम सीधा धड़ाधड़ घुसे मारता है चैंगडोंग के मुंह पे और हम देखते हैं बार बार विंडो अपीयर हुई जा रही होती है सेम। और फिर हम देखते हैं चैंगडोंग के काफी घुसे पड़ जाते हैं मुंह पे और हम देखते हैं सुयोन किम काफी घुसे बजा रहा होता है उसके मुंह पर। और फिर ये सब चीज देख के कूजा अपने आप से ही कहता है, ये तो काफी अनबिलीवेबल है। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम ये वाली फाइट जीत जाता है और हम देखते हैं एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है, फाइट करो और डिफीट करो चैंगडोंग को। ये टास्क पूरा हुआ, रिवॉर्ड्स में आपको मिलता है एक सिल्वर कार्ड और एक ब्रोंज कार्ड। और फिर हम देखते हैं कूजा वापस चीख कर कहता है, सुयोन ने नॉकआउट कर दिया चैंगडोंग को।
और फिर हम देखते हैं एक और विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है क्वेस्ट कंप्लीटेड। और फिर एक और विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है आपकी जो जैब स्किल का लेवल है वो इंक्रीज हो चुका है। और फिर हम देखते हैं कूजा कहता है वापस सुयोन क्या तुमने इसको मार दिया है क्या? और फिर हम देखते हैं सुयोन कहता है मैंने मुझे लगता है कि ये शायद से अनकॉन्शियस हो गया है। और फिर हम देखते हैं कूजा हाथ पकड़ता है सुयोन किम का और वो कहता है नहीं अभी इन सब चीज़ों का टाइम नहीं है। और फिर हम देखते हैं सुयोन कहता है हाँ। और फिर हम देखते हैं कूजा कहता है हमें अभी के अभी यहाँ से भागना होगा। और फिर सुयोन कहता है तुम फिर से ऐसे इतने आराम से बोल रहे हो ना। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक स्कूल की जगह पर और हम देखते हैं वहाँ पे कूजा और सुयोन किम दोनों बैठे होते हैं। और फिर हम देखते हैं वो भाग कर आए होते हैं। और फिर सुयोन कहता है हम बस थोड़ी देर के लिए भाग पाए हैं ना। और फिर हम देखते हैं कूजा कहता है ये सिर्फ और सिर्फ अभी शुरुआत हुई है। और फिर सुयोन कहता है हाँ हाँ जो हमारी क्लास है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा हलचल हो गई होगी। और फिर कूजा कहता है सिर्फ क्लास ही नहीं ये पूरा स्कूल ही अब काफ़ी ज़्यादा हलचल में आ गया होगा। वो जो गाइज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्केरी हैं और वो इसलिए इतने ज़्यादा स्केरी हैं क्योंकि वो हमेशा ग्रुप में रहते हैं। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम कहता है यार क्या सच्ची में मैं स्कूल अटेंड कर भी सकता हूँ या फिर नहीं यार अब वो मुझे हर ब्रेक के पीरियड में पीटने वाले हैं। बट हम तभी देखते हैं कूजा कहता है बाय द वे सुयोन तुमने बॉक्सिंग कब लर्न करी? और फिर हम देखते हैं सुयोन कहता है ओ वेल मैंने बस थोड़ी सी मतलब ऑनलाइन वीडियोस देखी थी और प्रैक्टिस कर लिया था अपने आप से ही। बट हम तभी देखते हैं कूजा कहता है सच्ची में क्या तुम ये चीज़ ऐसे कर सकते हो? और फिर सुयोन कहता है मेरे हिसाब से हाँ। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है चलो एक बार इस बारे में सोचते हैं। ये एक नोटिफिकेशन आई थी मेरे पास जो मैंने पहले कभी भी नहीं देखी है। और फिर हम देखते हैं कार्ड अपीयर होता है जिसमें लिखा होता है अटैक कार्ड बॉक्सिंग जैब करंट स्किल रैंक आपकी है F97 आउट ऑफ 100। और फिर हम देखते हैं सुयोन के अपने मन में सोचता है ये पढ़कर इसका मतलब क्या है मेरा जो स्किल लेवल है क्या वो इंक्रीज़ हो गया है? क्या होगा अगर ये 100 तक आ जाए? और फिर सुयोन कहता है ओ हाँ राइट मुझे देख लेना चाहिए कि मेरे को क्या रिवॉर्ड्स मिले हैं। और फिर ये बात सुन के कूजा कहता है रिवॉर्ड्स? और फिर हम देखते हैं सुयोन कहता है नेवर माइंड मैं सिर्फ अपने आप से बात कर रहा था। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है आई गेस जो बाकी के लोग हैं वो ये सब चीज़ देख नहीं सकते। और फिर हम देखते हैं कूजा कहता है सुयोन से सुयोन क्या तुम लोनली हो मतलब तुम्हें अकेलापन फील होता है? और फिर सुयोन कहता है अरे मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि मुझे तुमसे किस नहीं चाहिए। और फिर हम देखते हैं सुयोन कहता है अपने आप से ही चलो लेट्स सी हाँ। और फिर हम देखते हैं वो दोनों कार्ड्स को देखता है और फिर वो अपने मन में सोचता है क्या 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 ये कैसे पॉसिबल है? और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे चेरन बेग और उसकी दोस्त आ जाती हैं। और फिर हम देखते हैं चेरन बेग कहती है तुम दोनों तुम ये क्या करना चाहते हो? और फिर हम देखते हैं चेरन बेग को देखकर सुयोन किम अपने मन में सोचता है ओ अबे यार। और फिर हम देखते हैं कूजा कहता है सुयोन से हम तो गए। और फिर सुयोन कहता है कूजा से तुम इतने आराम से बोलना बंद करोगे? और फिर हम देखते हैं सुयोन अपने मन में सोचता है आई गेस चेरन बेग भी मुझे ढूंढ रही थी बाकियों की तरह। और फिर हम देखते हैं चेरन आकर बोलते हैं सुयोन से तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे? सब लोग तुम्हें इस टाइम पर ढूंढ रहे हैं। और फिर सुयोन कहता है क्या सच्ची में? और फिर हम देखते हैं सुयोन अपने मन में सोचता है आई गेस ये मुझे चैंगडोंग की वजह से नहीं ढूंढ रही। और फिर हम देखते हैं सुयोन कहता है चेरन से वेल एक्चुअली पता नहीं मेरी एकदम से ना अपने आप चैंगडोंग से फ़ाइट हो गई। बट हम तभी देखते हैं चेरन कहती है हे सुनो मैं ऐसे प्रिटेंड करूँगी कि मैंने तुम्हें यहाँ पे एक बार भी नहीं देखा तो तुम अपने घर जा सकते हो। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुनकर सुयोन अपने मन में सोचता है घर जा सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में और हम देखते हैं वहाँ पे चैंगडोंग के बंदे आ जाते हैं और हम देखते हैं उन्होंने कूजा और सुयोन को पकड़ लिया होता है। और फिर हम देखते हैं सुयोन अपने मन में सोचता है हम ऑलरेडी पकड़े जा चुके हैं चेरन। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सुयोन अपने मन में सोचता है मुझे अभी क्या करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे चैंगडोंग की टीम का एक बंदा बोलता है क्या ये वही था? क्या तुम श्योर हो ना सच्ची में चैंगडोंग इस बच्चे से पड़ गया? और फिर हम देखते हैं सुयोन अपने मन में सोचता है मुझे थोड़ा सा अजीब सा और डर लग रहा है। और फिर हम देखते हैं वही बंदा बोलता है तुम सच्ची में मुझसे मजाक कर रहे हो क्या
क्या वो इसके मुक्के खा के हार गया? और फिर हम देखते हैं वहाँ पे चैंगडोंग की टीम के 2 जनों ने कूजा को पकड़ रखा होता है। और फिर कूजा कहता है उनसे, क्या तुम इस चीज़ को बंद कर सकते हो? और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा उसके मुंह पे मुक्का मारता है और वो कहता है, अपने मुंह को बंद रख तू बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं चैंगडोंग की टीम का एक बंदा इशारा करता है बच्चों को वहाँ पर, तुम यहाँ पर ये सब क्या देख रहे हो? हाँ, क्या तुम्हारे को भी ये सब सहना है? तुम्हारे को पीटूं? यहाँ से निकलो फटाफट, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें भी पीटूं। और फिर हम देखते हैं वही बच्चे जो कि सुयोन के सामने खड़ा होता है, वो कहता है वापस, तो फिर अब तुम क्या चाहते हो बताओ? क्या तुम मुझसे भी लड़ोगे? और फिर हम देखते हैं उस बंदे के साथ जो खड़ा होता है वो कहता है, या फिर मुझसे फाइट करोगे? और फिर हम देखते हैं एक और बंदा जो साथ में खड़ा होता है वो भी कहता है, या फिर मुझसे। और फिर हम देखते हैं सुयोन अपने मन में सोचता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? ये मुझे पीटेंगे तो मुझे चुपचाप मार खा लेनी चाहिए। अगर मैं फ़ाइट करने की कोशिश करूँगा तो फिर वो बंदा ना आ जाए, वही सबसे बड़ा बीस्ट जो कि यूज़ करता है बॉक्सिंग स्किल्स को। और जैसे ही वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ, उसने सारे के सारे सीनियर्स को हराकर अपने अंडर ले लिया। वेस्ट गैंगबुक हाई स्कूल का टॉप डॉग जिसका नाम है हाजुनगू, जिसके लिए कहा जाता है कि वो अभी तक एक भी फाइट नहीं हारा, वो भी यहाँ पर आ सकता है। और फिर हम देखते हैं एक आवाज़ आती है और वो बंदा कहता है, यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है? और फिर हम देखते हैं चैंडोंग की टीम का बंदा पीछे पलटता है और वो कहता है, यहाँ पर तो। और फिर हम देखते हैं सुयोन अपने मन में सोचता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर हम देखते हैं वो बंदा कहता है, हाजुन गू तुम? और हम देखते हैं वहाँ पे टॉप डॉग स्कूल का हाजुन गू आ जाता है। और फिर हम देखते हैं चैंगडोंग के सारे बंदे हाजुन गू के पास आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं उनमें से जो सबसे करीब बंदा होता है वो कहता है, हाजुन, चैंगडोंग है ना, वो बाथरूम में पिट गया। और फिर वो वहाँ पे बेहोश भी हो गया। बट हम तभी देखते हैं हाजुन काफ़ी ज़्यादा सीरियसली देख रहा होता है उस बंदे को। और फिर हम देखते हैं वो बंदा कहता है, सॉरी। और फिर हम देखते हैं हाजुन कहता है, चैंगडोंग कौन है? और फिर हम देखते हैं चैंगडोंग कहता है, मैं। और फिर हाजुन सुयोन टीम के पास आकर कहता है, और यही बच्चा है जिसने तुम्हें पीटा है? और फिर हम देखते हैं चैंगडोंग कहता है, हाँ सही कह रहे हो, यही है वो बास्टर्ड जिसने मुझे घूसा मारा है। और फिर हम देखते हैं हाजुन कहता है सुयोन से, हे मैन, अपने सर को तो ऊपर उठाओ। और फिर हम देखते हैं सुयोन कहता है, ओके। और फिर हम देखते हैं वो अपना सर ऊपर उठाता है। और फिर हम देखते हैं हाजुन चैंगडोंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या तुमने इस बंदे को मारा है? और फिर हम देखते हैं सुयोन कहता है, हाँ। और फिर हाजुन कहता है, क्यों? और फिर सुयोन किम कहता है, उसने पहले स्टार्ट किया था, उसने इंसल्ट किया था। और फिर हम देखते हैं एकदम से सुयोन को वही बात याद आ जाती है जो चैंगडोंग ने उसकी बहन के लिए कही होती है। और फिर हम देखते हैं एकदम से सुयोन कहता है चीख कर, उसने इंसल्ट किया था मेरी फैमिली को। और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के हाजुन कहता है, क्या सिर्फ यही बात है? और फिर हम देखते हैं सुयोन कहता है, हाँ। और फिर हम देखते हैं हाजुन वापस कहता है सुयोन से, तो फिर तुम काफ़ी अच्छा पंच मार लेते हो, तो एक बार ज़रा मुझे मारना। और फिर हम देखते हैं हाजुन सुयोन का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है, मैंने ये सुना है कि तुम्हें बॉक्सिंग आती है, ज़रा एक बार ट्राई करना मुझे मारने की। और फिर हम देखते हैं सुयोन कहता है, वेल ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बॉक्सिंग आती है, एक्चुअली उस टाइम पे क्या हुआ था। बट हम तभी देखते हैं हाजुन कहता है, तो मतलब तुम्हें नहीं मारना? और फिर वो बहुत सीरियसली कहते हैं सुयोन से, तो फिर क्या मुझे मारना चाहिए तुम्हें? और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के सुयोन अपने मन में सोचता है, अब मुझे क्या क्या करना चाहिए, ये मुझे मारना चाहता है। और फिर हम देखते हैं सुयोन अपने आप से ही कहता है, ठीक है, इट्स ओके। और फिर हम देखते हैं अपने मन में सोचता है, सच्ची में क्या मुझे इसे मारना चाहिए? बट उसके बाद क्या होगा अगर मैं इसको मार दूँ तो? और फिर हम देखते हैं हाजुन कहते हैं सुयोन से, अगर तुमने मुझे एक हिट मार दिया तो मैं इन सब चीज़ों को जानने दूंगा। और फिर हम देखते हैं सुयोन अपने मन में सोचता है, क्या अगर मैं ये सब कर दूंगा तो इसके बाद क्या अल्टीमेटली मैं ही नहीं पिट जाऊंगा? और फिर हम देखते हैं हाजुन वापस कहते हैं सुयोन से, मैं इस चीज़ को प्रॉमिस करता हूँ। और फिर हम देखते हैं सुयोन अपने मन में सोचता है, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? एक सेकेंड, जो कार्ड्स मुझे मिले थे लास्ट क्वेस्ट के बाद, क्या मैं उन्हें अभी यूज़ कर सकता हूँ? जो ये नए कार्ड्स मुझे मिले हैं, क्या मैं इनको अब यूज़ कर सकता हूँ? और हम देखते हैं जो सिल्वर कार्ड होता है उस पर लिखा होता है नॉर्मल कार्ड हीलिंग बीन, आपका जो स्टेमिना है वो रिस्टोर हो जाएगा
और आप इस बीन को यूज़ कर सकते हो दिन में सिर्फ एक बार। और ब्रोंज कार्ड पर लिखा होता है नॉर्मल कार्ड, हिट दोज हाई नोट्स। इस कार्ड को यूज़ कर आप प्रोड्यूस कर सकते हो हाई पिच साउंड्स। ये हो सकती है काफ़ी ज़्यादा लाउड। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम अपने मन में सोचता है, ये जो हिट दोज हाई नोट्स कार्ड है ये तो मुझे अभी अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा सिचुएशन के लिए, बट जो हीलिंग बीन है ये शायद से अभी मेरे काम आ सकती है। तो अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो जो मेरा स्टेमिना है वो रिस्टोर हो जाएगा। बट चाहे मेरा स्टेमिना वापस भी आ जाए, क्या उससे कुछ बदलेगा? और हम देखते हैं हाजुन कहता है सुयोन किम से, मैंने कहा मुझे मार। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम अपने मन में सोचता है, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि मैं इससे जीत सकूं। मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं इसको मारूं या फिर ना मारूं, बट ये मुझे तो पक्का मारने वाला है। चलो ठीक है, मुझे पिटना तो वैसे ही है, तो फिर। और फिर हम देखते हैं सुयोन किम अटैक करता है हाजुन पर, बट हम देखते हैं हाजुन उसको बहुत आराम से डॉज कर देता है। और हम देखते हैं एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है आपने एक जैब मारा। और फिर ये चीज़ देख के कि हाजुन ने उसको डॉज कर लिया है, सुयोन अपने मन में सोचता है क्या उसने इसको डॉज कर लिया? और फिर हम देखते हैं सुयोन ट्राई करता है बार बार हिट्स मारने के हाजुन को, बट उसे वो डॉज कर लेता है। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है अब क्या? और फिर हम देखते हैं हाजुन बहुत ही खतरनाक घूसा मारता है सुयोन के मुंह पे। और हम देखते हैं सुयोन का एक ही घूसे में काम तमाम हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन, सुयोन अपनी आंखें खोलता है और फिर वो अपने मन में सोचता है, ओ क्या मैं बेहोश हो गया था? ओके, तो हाजुन ने डॉज कर लिया था मेरे अटैक को और उसके बाद मैं उसके सिर्फ एक पंच में ख़त्म हो गया था। ठीक है, मैं इसको समझ रहा हूँ, मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि पक्का मेरी हालत बुरी होने वाली है। और फिर हम देखते हैं सुयोन के सामने हाजुन आ जाता है और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है, मैंने सच्ची में इसको ट्राई करा है मारने की, अब ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि अब ये मुझे इसके बाद कभी जीने देगा। क्या ये मेरे शरीर को फाड़ने के बाद जो मेरे हिस्से हैं वो कुत्तों को खिलाएगा? और फिर हम देखते हैं सुयोन खड़ा हो रहा होता है, वो अपने को बचा रहा होता है। और फिर ये चीज़ देख के हाजुन कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? और फिर सुयोन कहता है, मैं तुम्हारी वेट कर रहा हूँ कि तुम मुझे मारो। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है, एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए था कि मेरी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म कैसे होए। बट हम तभी देखते हैं हाजुन कहता है सुयोन से, बट मैं ये चीज़ करूँगा क्यों? चलो थोड़ी देर स्मोकिंग के लिए चलते हैं। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुन के सुयोन थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर वो अपने मन में सोचता है हाँ। और फिर हम देखते हैं वो बाहर आ जाता है सबके पास और फिर वो फिर से अपने मन में सोचता है हाँ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे बच्चे होते हैं सारे जो कि स्मोक कर रहे होते हैं। और फिर उनमें से जो एक बच्चा होता है वो कहता है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? मतलब तुम जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हो उसके साथ क्या हुआ? और फिर जो उसका दोस्त होता है वो कहता है, हाँ कुछ नहीं, मुझे उसका नंबर मिल गया बट और फिर हम देखते हैं ये सब चीज़ देख के सुयोन अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है? वॉट द यहाँ पे ये सब? और फिर हम देखते हैं वही जो दोस्त होता है उसमें से एक कहता है वापस, तो मुझसे पूछते ना कि क्या वो बियर के लिए चलेगी? और फिर उसका दोस्त कहता है तू बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं सुयोन वापस अपने मन में सोचता है, वो मुझे यहाँ पर लाया क्यों है? और फिर हम देखते हैं हाजुन सिगरेट पकड़ाता है सुयोन को और वो कहता है, तुम किस चीज़ की वेट कर रहे हो? ये लो, इसको ले लो। और फिर हम देखते हैं सुयोन अपने मन में सोचता है, मुझे समझ आ गया कि ये मुझे यहाँ पर क्यों लाया है। अब वो मुझे यहाँ पे सबके सामने मारने वाला है, तू ईविल बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं वो हाजुन से कहता है, मैं स्मोक नहीं करता। और फिर हाजुन कहता है, सच्ची में? और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है वापस, ये मुझे यहाँ पे इसलिए लाया है क्योंकि ये मुझे क्लास में सबके सामने मार नहीं पाएगा ढंग से। जो रूमर्स थे इसके बारे में वो एकदम सब सच है। और फिर हम देखते हैं हाजुन कहता है सुयोन से, तुम्हारा नाम क्या है? और फिर सुयोन कहता है, सुयोन किम। और फिर हम देखते हैं सुयोन अपने मन में सोचता है, ये जो बंदा है ये बहुत ज़्यादा ही वर्स्ट है। और फिर हम देखते हैं एकदम से हाजुन कहता है सुयोन से, सॉरी पहले के लिए, तुम काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जितना मैंने सोचा था। मैं भी एंड अप हो गया था बाय फाइटिंग बैक आउट ऑफ रिफ्लेक्स। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुनकर सुयोन अपने मन में सोचता है, ये अपोलोजाइज़ कर रहा है। और फिर हाजुन वापस कहता है सुयोन से, मैंने बॉक्सिंग काफ़ी टाइम से करी है और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुनकर सुयोन वापस अपने मन में सोचता है, अब ये मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दे रहा है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है शाम पर सुयोन के अपार्टमेंट पर और हम देखते हैं वो अपने घर पे लेटा हुआ होता है और फिर वो अपने आप से कह रहा होता है, हाजुन गू, इसकी प्रॉब्लम क्या है?
मैंने तो ये सुना था कि वो बहुत ही ज़्यादा स्केरी गाय है, बट उसने तो मेरे से अपॉलोजी मांगी और इवन उसके बाद मुझे कॉम्प्लीमेंट भी करा और फिर उसने मेरे से बहुत प्यार से भी बात करी। क्या जो उसके बारे में रूमर्स थे वो वैसा नहीं है क्या? और फिर हम देखते हैं सुहेन एकदम से बैठ जाता है और फिर वो चीख कर कहता है, क्या होगा अगर वो मुझे कल मारे सबके सामने तो? और फिर वो अपने मन में सोचता है, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। और फिर एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है, इस टाइम पर प्रोग्रेस में कोई भी क्वेस्ट अवेलेबल नहीं है। और फिर सुयोन अपने आप से कहता है, मैं ये चीज़ सोचूं कि अगर मैं मिक्सअप हो गया हाजुन गू के साथ इस क्वेस्ट की वजह से। और वैसे एक बात है, ये जो सारी क्वेस्ट है ये असाइन कौन कर रहा है? इस पर अभी भी लिखा है कि ये जो सारी क्वेस्ट हैं ये सारी ट्यूटोरियल्स हैं। ये तभी ऐसा है कि इतने ज़्यादा कार्ड्स दे रहे हैं। क्या जो मेन क्वेस्ट की कैटेगरी है वो अलग है? जो मेरे को अभी तक कार्ड्स मिले हैं वो है गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज। और मेरे हिसाब से जितना मुझे याद है तो इस क्वेस्ट ने कहा था कि इससे भी बेटर कार्ड्स हैं। तो वो जो कार्ड्स हैं वो कितने ज़्यादा अच्छे होंगे अगर वो गोल्ड के लेवल से भी ज़्यादा हैं। और जो ये एबिलिटीज़ है जो कि मुझे मिल रही है इन कार्ड से, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। जितने भी मुझे अभी तक कार्ड्स मिले हैं वो सारे रिलेटेड है फाइटिंग से, नहीं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल पर और हम देखते हैं क्लास में सुयोन के और कूजा बैठे होते हैं। और फिर एकदम से कूजा कहता है, हाजिन गू अभी शांत है। और फिर सुयोन कहता है, हाँ मैंने तो ये चीज़ सोच के रखी थी कि जैसे ही मैं स्कूल आऊँगा वो मुझे पकड़ लेगा। क्या वो चाहता है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता ना लगे जब वो मुझे मार डालना चाहे? और फिर हम देखते एकदम से आवाज़ आती है, हे सुयोन। और फिर सुयोन एकदम से कहता है, वो आ गया। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे हाजुन की जगह चैंगडोंग होता है और फिर चैंगडोंग सुयोन से कहता है, यहाँ पर हो तुम। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है, चैंगडोंग? और फिर हम देखते हैं सुयोन एकदम से चीख कर कहता है, हाँ तो फिर बताओ, तो तुम्हें क्या चाहिए? और हम देखते हैं सुयोन फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और फिर ये चीज़ देख के चैंगडोंग कहता है, ये बात नहीं है। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है, क्या मुझे इससे लड़ना है? और फिर हम देखते हैं चैंगडोंग कहता है सुयोन से, हाजुन ने कहा है कि वो तुम्हें स्कूल के बाद देखना चाहता है, ठीक है, ओके। और फिर हम देखते हैं चैंगडोंग वहाँ से जा रहा होता है और फिर सुयोन चीख कर कहता है, एक सेकेंड। और फिर सुयोन अपने आप से ही कहता है, मैं तो गया। और फिर पीछे से कूजा कहता है, अब तो जो एंड है वो काफ़ी ज़्यादा पास है। और फिर सुयोन कहता है, वो मुझे स्कूल के बाद देखना चाहता है। बेसिकली वो चाहता है कि मैं पूरे दिन डर के जीऊँ। अब मुझे क्या करना चाहिए कूजा? और फिर कूजा कहता है, अब और कोई भी रास्ता नहीं बचा। अगर तुम भागे इस चीज़ से तो अगले दिन कल तुम्हारी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होगी। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है शाम को एक जगह पर जिस पे लिखा होता है म्यूज़िक टाउन। और फिर हम देखते हैं सुयोन एक दरवाजे के अंदर जाने वाला होता है और फिर वो उससे पहले अपने मन में सोच रहा होता है, कूजा ने कहा था कि जो बेस्ट ऑप्शन है वो है कि मैं आज उससे मिल लूँ और फिर जो भी होने वाला है वो सहूँ। और फिर हम देखते हैं सुयोन दरवाज़ा खोलता है और फिर हम देखते हैं सामने से हाजुन कहता है, हाय सुयोन केम। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। और फिर हम देखते हैं हाजुन कहते हैं सुयोन से, आओ बैठो। और फिर सुयोन कहता है, ओके। और फिर सुयोन अपने मन में वापस सोचता है, यहाँ पे हर जगह अल्कोहल है, तो क्या ये सब चीज़ें कि जब ये लोग मिलते हैं तो ये सब करते हैं? जितनी भी पॉपुलर गर्ल्स हैं हमारी स्कूल की वो यहाँ पर सारी की सारी हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे लड़की बैठी होती है जो कि बोलती है अपनी दोस्त से, ये कौन है? और फिर उसकी दोस्त बोलती है, मुझे नहीं पता। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है वापस, क्या ये हाजिर मुझे सबके सामने पब्लिकली यहाँ पे एम्बेरस करने वाला है? अब मैं ऐसी सिचुएशन पे रिएक्ट कैसे करूँगा? मैं इस चीज़ को कैसे इंश्योर करूँ कि मैं कम से कम पिटूँ? और फिर हम देखते हैं एक आवाज़ आती है, हे सुयोन किम। और फिर हम देखते हैं वो और किसी की नहीं चेरन बेग की होती है। और फिर चेरन कहती है सुयोन से, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और फिर सुयोन कहता है, ओ हाय। और फिर चेरन कहती है, मैंने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और फिर सुयोन कहता है, हाजुन ने मुझे कहा था कि मैं यहाँ पर आऊँ। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है, ये भी यहाँ पर है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि सुयोन से कहता है, हे न्यू गाय, क्योंकि तुम यहाँ पर नए हो तो क्या तुम कुछ गा सकते हो? हाजुन चाहता है कि तुम यहाँ पर गाना गाओ। और फिर हम देखते हैं सुयोन कहता है, गाना? और फिर वो अपने मन में सोचता है, बट मैं तो बहुत ज़्यादा गंदा गाना गाता हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या गाऊँ। और फिर सुयोन कहता है,
मुझे क्या क्या गाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा कहता है इसको देखो तो सही यहाँ पे एक बार, ये कितना ज़्यादा डर रहा है। और फिर हम देखते हैं सुयोन अपने मन में सोचता है, अगर मैंने मना करा गाना गाने से तो शायद से मैं इनका मूड ख़राब कर दूँगा, तो ठीक है एक बार मैं ट्राई करता हूँ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक विंडो पेयर होती है जिसमें लिखा होता है, आपने यूज़ करा है हिट दोज हाई नोट्स कार्ड। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सुयन बहुत ही अच्छा गाना गाना शुरू करता है। और फिर वो अपने मन में सोचता है, क्योंकि मेरे पास ये वाला कार्ड है तो फिर ट्राई तो बनता है। और फिर हम देखते हैं सुयोन का गाना सुन के चेरन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं उनमें से एक कहती है नो वे। और फिर दूसरी लड़की कहती है वाओ। और फिर हम देखते हैं हाजुन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो कहता है वाओ। और फिर हम देखते हैं सुयोन का गाना ख़त्म हो जाता है और फिर वो कहता है थैंक्स एवरीवन कि आप काफ़ी ज़्यादा काइंड हो। और फिर वो अपने मन में सोचता है, क्या गाना सही था हाँ। और फिर हम देखते हैं चेरन कहती है सुयोन से, वेल मैंने ये सोचा था कि तुम कुछ एनिमे का गाना या फिर कुछ ऐसा गाने वाले हो, बट सरप्राइजिंगली तुमने नहीं गाया। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो वाइट शर्ट वाली लड़की होती है वो कहती है सच्ची में और फिर हम देखते हैं उसकी दोस्त कहती है उससे, बट ये थोड़ा सा क्यूट भी है ना वैसे। और फिर वो वाइट शर्ट वाली लड़की कहती है और उसके जो हाई नोट्स थे वो तो। और फिर उसकी दोस्त कहती है मुझे भी पता है, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई हूँ। और फिर हम देखते हैं हाजुन के जो लेफ्ट में बंदा होता है वो कहता है, क्या तुम ये गाना गा सकते हो। और फिर जो उसके राइट में बंदा होता है वो कहता है ऑफ कोर्स मैं गा सकता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। और फिर लेफ्ट वाला बंदा वापस कहता है श्योर तुम गा सकते हो, तुम्हारी जो आवाज़ है ना वो डेफ की तरह है बास्टर्ड। और फिर राइट वाला बंदा कहता है मेरी डेफ की तरह है, तुम्हारी जो आवाज़ है ना अगर कोई लड़की अपने नेल्स लगाए ना ब्लैक बोर्ड में वैसे हैं। और फिर हम देखते हैं लड़की कहती है हाजुन से, हाजुन ये वैसे है कौन लड़का। और फिर हाजुन के साथ जो बंदा होता है वो कहता है ये शायद से हाजुन का एक दोस्त है। और फिर वो लड़की कहती है एक फ्रेंड, वो भी हाजुन का। और फिर दूसरी लड़की कहती है मैंने कभी ये चीज़ देखी नहीं कि हाजुन अपना दोस्त लाया है और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सब देख के सुयोन अपने मन में सोचता है क्या। और फिर हम देखते हैं हाजुन कहते हैं सुयोन के लिए इसका नाम सुयोन है। और फिर वो लड़की कहती है सुयोन क्या तुम हमारे लिए एक और गाना गा सकते हो। और फिर ये चीज़ देख के सुयोन अपने मन में सोचता है ये मुझे मारने नहीं वाला सीरियसली। और फिर हम देखते हैं हाजुन के जो दोस्त होते हैं वो दोनों सुयोन के साइड में आ जाते हैं। और फिर लेफ्ट वाला बंदा कहता है हे सुयोन क्या तुम कोई डांस वाला सॉन्ग गा सकते हो। और फिर सुयोन कहता है खुश होकर हाँ फॉर श्योर। और फिर राइट वाला बंदा कहता है वेल तुम एक पार्टी एनिमल जैसे हो। और फिर ये सब देख के सुयोन अपने मन में सोचता है ये सीरियसली हो रहा है, मुझे अब ये बात समझ आ गई है कि जो रूमर्स थे वो गलत हैं। और फिर हम देखते हैं सुयोन पीछे मुड़ता है और वह कहता है और हाजुन तुम बताओ। और फिर हम देखते हैं हाजुन कहता है मैं ठीक हूँ, तुम फन करो। और फिर ये चीज़ सुन के सुयोन अपने मन में सोचता है हाजुन सच्ची में एक अच्छा बंदा है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल पर। और हम देखते हैं सुयोन अपने स्कूल जा रहा होता है और फिर वो अपने मन में सोचता है ये फर्स्ट टाइम है कि मैं एक्साइटेड हूँ स्कूल जाने के लिए। और फिर वो कहता है अपने आप से ही मैं स्कूल जा रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं अपने मन में सोचता है मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कुछ और होने वाला है, बट हाजुन ने मुझे फ्रेंड बुलाया। अब जो मेरी स्कूल लाइफ है वो बहुत ही आराम से निकलने वाली है, क्योंकि हाजुन ने मुझसे बोला है कि अगर कुछ भी हो मेरे साथ तो मैं हाजुन को बता सकता हूँ। सारी चीज़ें तब से ठीक होने लग गई है जब से जो क्वेस्ट हैं वो स्टार्ट हुई है। और फिर हम देखते हैं एक विंडो पेज होती है जिसमें लिखा होता है इस टाइम पे कोई भी क्वेस्ट नहीं है प्रोग्रेस में। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है अब मुझे बुलीज़ के बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं हाजुन को बुला लूँगा अगर कूजा के साथ भी कुछ गलत होता है तो। और फिर हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है हे। और फिर सुयोन कहता है हाँ। और हम देखते हैं वहाँ पे हाजुन आता है और फिर हाजुन कहते हैं सुयोन से तुम अब आ रहे हो। और फिर सुयोन कहता है हे हाजुन हाँ मैं भी अभी आ रहा हूँ, तुम भी अभी इस टाइम पे स्कूल आ रहे हो। और फिर हाजुन कहता है हाँ चलो ठीक है साथ में अंदर चलते हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक विंडो पेयर होती है जिसमें लिखा होता है अब आपकी स्टार्ट होने वाली है एक मेन क्वेस्ट। और फिर हम देखते हैं सुयोन अपने मन में सोचता है एक मेन क्वेस्ट, जो ट्यूटोरियल क्वेस्ट है वो ओवर हो गई है, तो क्या अब से मुझे मेन क्वेस्ट मिलेगी और रिवॉर्ड्स कौन से मिलेंगे। और फिर हम देखते हैं वापस विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है जैसे ही आप अपनी पहली मेन क्वेस्ट कंप्लीट कर लोगे तो आपको एज अ रिवॉर्ड मिलने वाला है एक प्लैटिनम कार्ड। और फिर सुयोन ये पढ़कर अपने मन में सोचता है
एक प्लैटिनम गार्ड। ये तो हायर लेवल होता है गोल्ड से भी, राइट? तो क्या इसका मतलब है जो क्वेस्ट है वो भी मुश्किल होने वाली है? वेल, इससे कुछ मतलब नहीं है, चाहे कोई भी क्वेस्ट हो मैं इसको कंप्लीट करने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं हाजुन कहते हैं सुयोन से, तुम क्या कर रहे हो? और फिर हम देखते हैं एक विंडो पेर होती है जिसमें लिखा होता है आपको फाइट करना है और हराना है हाजुन गू को, जो कि टॉप डॉग है और वेस्ट गैंगबुक हाई का। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपके पास है 3 दिन। रिवॉर्ड्स में आपको मिलने वाला है एक प्लैटिनम कार्ड। और फिर हम देखते हैं हाजुन वापस कहते हैं सुयोन से, चलो चलते हैं। और फिर हम देखते हैं ये क्वेस्ट पढ़कर सुयोन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो अपने मन में सोचता है, मुझे ये चीज़ के बारे में तो पता है कि कुछ जो रूमर्स हैं हाजुन के बारे में वो एग्जैजरेट हो जाते हैं, बट वो स्टिल टॉप डॉग है हमारे स्कूल में और मुझे इससे फाइट जीतनी है, वो भी अगले सिर्फ 3 दिनों में। जो मेरे पास बॉक्सिंग जैब वाली स्किल है वो इवन उसके सामने काम भी नहीं आई थी। और फिर हम देखते हैं हाजुन कहता है सुयोन से, क्या कोई ऐसी बात है जो कि तुम मुझसे कहना चाहते हो? और फिर हम देखते हैं सुयोन अपने मन में सोचता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? और फिर हम देखते हैं एक विंडो पेर होती है जिसमें लिखा होता है जैसी आपकी मेन क्वेस्ट स्टार्ट होगी तभी आपकी साइड क्वेस्ट भी एक्टिवेट हो जाएंगी, अब आप अर्न कर सकते हो न्यू कार्ड्स। और फिर हम देखते हैं हाजुन कहते हैं सुयोन किम से, क्या तुम्हें कुछ कहना है मुझसे? और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है, मैं यही बात सोच रहा था कि चीज़ें इतनी अच्छे से क्यों चल रही है और इस बार क्वेस्ट में लिमिट भी दी गई है, तो अगर मैं इसको 3 दिनों के अंदर नहीं हराऊंगा तो मैं क्वेस्ट में हार जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं सुयोन तेज की चीखता है और वो कहता है आ, और फिर वो अपने मन में सोचता है, नहीं, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि मैं इसको हरा सकूं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कैंटीन में और सुयोन वहाँ बैठ के खाना खा रहा होता है और फिर वो अपने मन में सोचता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं हाजुन का फ्रेंड बन गया थैंक्स टू दीज क्वेस्ट और अब मुझे ऐसे लगने लगा था कि मैं एक नॉर्मल स्कूल लाइफ आराम से जी सकता हूँ और इन्जॉय कर सकता हूँ। अब मुझे बोला गया है कि मैं इसको फाइट में हराऊँ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे कूजा भी बैठा होता है और फिर वो कहता है सुयोन से, सुयोन। और फिर सुयोन वापस अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे हराना है हाजुन गू को जो कि टॉप डॉग है और वेस्ट गैंगबुक हाई का। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा तो पेट खराब होने लग रहा है, ये कितना ज़्यादा ऑकवर्ड है। बेशक इसके बारे में थोड़े बैड रूमर्स होंगे बट एक्चुअली में काफ़ी अच्छा इंसान है। और फिर हम देखते कूजा कहता है धीरे से सुयोन से, एक बात बताओ ये हमारे साथ वैसे लंच कर क्यों रहा है? और फिर सुयोन कहता है कूजा से, उसने कहा था कि उसको अच्छा लगता है मेरे साथ घूमना। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है, यार मुझे समझ नहीं आ रही बात कि मेरी इससे फाइट रखी क्यों गई है। और फिर हम देखते हैं वहाँ से कूजा जा रहा होता है और फिर वो कहता है सुयोन से, मैं यहाँ से अब जाता हूँ। और फिर सुयोन कहता है ओके। और फिर सुयोन वापस अपने मन में सोचता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी फ़ाइट क्यों रखी गई है, जो कि कितना अच्छा बंदा है और स्पेशली मेरे साथ कितने अच्छे से रहता है। और फिर एकदम से सुयोन को एक आइडिया आता है और वो कहता है, हाँ ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। और फिर कूजा कहता है, क्या तुम ये इजी बात मुझे कह रहे हो, तो तुम मेरे साथ अब क्या करने वाले हो? और फिर सुयोन कूजा से कहता है, अरे यार तुम चुप रहोगे? और फिर हम देखते हैं सुयोन अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे ये चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल है, मैं इस क्वेस्ट पे गिव अप कर देता हूँ। अब हाजुन मेरे लिए स्कूल में तो है ही जो कि मेरी हेल्प कर सकता है चीज़ों में, तो अब जो मेरी स्कूल लाइफ है वो बहुत ही आराम से निकलने वाली है। ऐसा कोई भी रीज़न भी नहीं है वैसे भी जो मैं उससे फ़ाइट करूँ। जो मेरा मेन गोल है वो ये है कि मुझे एक नॉर्मल स्कूल लाइफ चाहिए। अगर मैं हाजुन के साथ फ़ाइट करता भी हूँ और अगर मैं हार गया तो मैं ना सिर्फ सारे रिवॉर्ड्स को खो दूँगा लेकिन हाजुन को भी खो दूँगा। तो फिर अब मेरे हिसाब से मुझे इस क्वेस्ट पर गिव अप कर देना चाहिए। हाँ हाँ। और फिर हम देखते हैं सुयोन हाजुन के पास जा रहा होता है और फिर वो कहता है हाजुन से, हाजुन मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और वो अपने मन में भी सोचता है, हम हमेशा के लिए फ्रेंड्स फॉर एवर रहेंगे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे हाजुन ने बहुत ही खतरनाक तरीके से चैंगडोंग का मुंह दीवार पे बढ़ा दिया होता है। और फिर चैंगडोंग कहता है हाजुन से, मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ हाजुन। और फिर हाजुन कहता है, किस लिए? और फिर चैंगडोंग कहता है, वेल। और हम तभी देखते हैं वापस हाजुन खींच के चैंगडोंग का मुंह सीधा दीवार पे बढ़ा देता है और ये सारी चीज़ सुयोन देख रहा होता है। और फिर वो अपने आप से कहता है, व्हाट व्हाट द। और हम देखते हैं चैंगडोंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो कह रहा होता है हाजुन से, मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ। और हम देखते हैं सुयोन ये सब चीज़ें देख के अपने मन में सोचता है, ये सब चल क्या रहा है? और फिर हम देखते हैं सुयोन के पीछे एकदम से चेरन बेग आ जाती है और फिर वो कहती है सुयोन से, तुम्हें क्या लगा कि ये बहुत अच्छा इंसान है?
ये ऐसे टाइप का इंसान है जैसे कि तुम अभी देख रहे हो। और फिर चेरन को देखकर सुयोन कहता है, चेरन बेग। और फिर चेरन कहती है सुयोन से, तुम्हें पता है यहाँ पे चैंडोंग मार क्यों खा रहा है? और फिर सुयोन कहता है, क्यों क्यों खा रहा है? और फिर चेरन कहती है, क्योंकि चैंगडोंग ने हाजुन को पूरे पैसे नहीं दिए। और फिर सुयोन कहता है, पैसे कौन से? और फिर चेरन कहती है, तुम्हें नहीं पता, वही पैसे जो कि ये बुलीज कलेक्ट करते हैं सारे बच्चों से स्कूल में। और फिर सुयोन कहता है, ओ हाँ, मैं भी ये पैसे देता हूँ। और फिर चेरन कहती है, तो वो जो सारे पैसे होते हैं वो सारे हाजुन की पॉकेट में जाते हैं। वो दूसरे बच्चों को अपना डर्टी वर्क करने के लिए बोलता है। और फिर जितने भी पैसे होते हैं वो सारे खुद अपने पास रखता है। और फिर चेरन वहाँ से जारी होती है और वो कहती है सुयोन से वापस, देखने पर तो ऐसा लग रहा है कि जो हाजुन है वो तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छे से रह रहा है, बट तुम्हारे को इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि वो असली में कैसे टाइप का इंसान है। और फिर ठीक है, मैं चलती हूँ यहाँ से। और फिर सुयोन कहता है, हाँ क्या? और फिर हम देखते हैं हाजुन स्माइल करते हुए सुयोन से कहता है, तुम यहाँ पर कब आए सुयोन? और फिर सुयोन कहता है, बस अभी। और फिर हाजुन कहता है, ओ अच्छा। और फिर सुयोन कहता है, हाजुन, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, तुम मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों रहते हो? और फिर हाजुन कहता है, हाँ वेल, ये चीज़ काफ़ी ऑब्वियस है, क्योंकि तुम काफ़ी अच्छे हो ना बॉक्सिंग में, इसलिए। इससे पहले कि मैं तुमसे मिला था तब तक मैं इन वीक बच्चों के साथ रह रहा था। और फिर ये बात सुन के सुयोन अपने मन में सोचता है, क्या तो असल बात ये थी? हाजुन मुझे सिर्फ इसलिए पसंद करता है क्योंकि उसके हिसाब से मैं फाइटिंग में अच्छा हूँ? और फिर हाजुन कहता है सुयोन से, बट तुमने मुझसे ये बात पूछी क्यों है? और फिर सुयोन कहता है, मैं बस क्यूरियस था। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है, अगर मैंने इस क्वेस्ट पे गिव अप कर दिया तो मेरे को जो एबिलिटी मिली है बॉक्सिंग की बेसिक वाली, वो भी मेरी एबिलिटी चली जाएगी। और एक दिन ये चीज़ ये डिस्कवर कर लेगा कि मैं एक अच्छा फाइटर नहीं हूँ, और फिर ये मुझे भी ऐसे ही ट्रीट करेगा जैसे कि ये बाकियों को करता है। और फिर हम देखते एकदम सुयोन से स्माइल करने लग जाता है। और फिर हाजुन उसको पकड़ कर कहता है, क्या कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे क्या हुआ है, तुम मुझे सारी बात बता सकते हो, बताओ क्या हुआ है? और फिर सुयोन कहता है, नहीं बस। और फिर सुयोन स्माइल करते हुए रोने लग जाता है और वो कहता है हाजुन से, नहीं बस मुझे अभी एकदम से रोने का मन करा तो मैं बस रो रहा हूँ। और फिर सुयोन वापस अपने मन में सोचता है, यप, मुझे इससे फाइट करनी ही पड़ेगी। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है रात पर, और हम देखते हैं जगह पर सुयोन प्रैक्टिस कर रहा होता है अपनी फ़ाइट की। और वहाँ पे एक विंडो भी अपीयर हो रही होती है जिसमें लिखा होता है, आपने एक जैब मारा। अब सुयोन प्रैक्टिस करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, चलो एक बार मैं इसको ट्राई तो करता हूँ। जैसे मैं पहले था, मैं उन चीज़ों पे वापस नहीं जा सकता, मैं इस चीज़ पे गिव अप नहीं कर सकता, बट। और फिर सुयोन थक कर एक बेंच पे लेट जाता है और फिर वो अपने मन में सोचता है, मुझे समझ नहीं आ रही बात कि मैं इसको हराऊं कैसे। जो मैंने बॉक्सिंग का जैब यूज़ करा था इसके ऊपर, वो तो उसके ऊपर काम करा ही नहीं था। क्या मैं अपनी ये सिर्फ बेसिक स्किल को यूज़ करके उसको हरा भी पाऊँगा? एक सेकेंड, मेरे पास और भी कार्ड्स है ना, एक तो हीलिंग बीन है और हेड दोज हाई नोट्स कार्ड है, इसके साथ तो मैं नहीं हरा पाऊँगा उसको। अब हम देखते हैं एकदम से आवाज़ आती है जिसमें एक बंदा बोलता है, एक्सक्यूज़ मी। और फिर सुयोन कहता है, और फिर हम देखते हैं वहाँ पे कुछ बच्चे आए होते हैं, और फिर जिनमें से सबसे आगे होता है वो कहता है सुयोन से, क्या आप एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो बाय चांस? और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है, व्हाट द। और फिर सुयोन कहता है, हाँ हाँ मैं हूँ। और फिर वो बच्चा कहता है, ओ आई सी, आप ये चीज़ तो देख ही पा रहे होंगे कि हमारे पास बस के लिए पैसे नहीं है, क्या आप कुछ पैसे हमें दे सकते हैं? और फिर सुयोन कहता है, बस के लिए सॉरी बट मेरे पास है नहीं। बट तभी वो बंदा कहता है, ओ आई सी। और फिर वो एकदम से सीरियस होकर कहता है सुयोन से, तुम एकदम क्लूलेस हो हाँ? क्या तुम्हारे को दिख नहीं रहा है कि हम तुमसे सारे पैसे मांग रहे तुम्हारे, तू बेवकूफ़ बास्टर्ड? और फिर एकदम से सुयोन कहता है, क्या बट एक्चुअली मेरे पास सच्ची में पैसे नहीं है। और फिर वो बंदा वापस कहता है, ओ आई सी, तो मेरे हिसाब से अब तुम्हें पिट कर ही समझ आएगा। और फिर हम देखते हैं वो बंदा अटैक करने वाला होता है सुयोन के ऊपर, बट सुयोन उसको एक जैब मारता है मुंह पर। और फिर एक विंडो पे होती है जिसमें लिखा होता है, आपने एक जैब मारा। और फिर सुयोन कहता है अपने आप से ही, हाँ क्या, सॉरी, मैंने बिना सोचे समझे गलती से रिएक्ट कर दिया। और फिर जो सामने बंदा होता है वो कहता है, ओ आई सी, तुम ऐसे टाइप के बंदे हो जो कि पंच मारने में सबसे पहले बिलीव करते हो। बट तभी हम देखते हैं एक विंडो पेयर होती है
और सुयोन की नज़र उस पर चली जाती है और फिर उस विंडो पे लिखा होता है आपकी जो जैब स्किल लेवल है वो इंक्रीज़ हो गई है। और फिर ये चीज़ देख के सुयोन अपने मन में सोचता है हाँ क्या, मेरी जो स्किल लेवल है, बट इससे पहले तो कोई स्किल लेवल ऊपर नहीं गया, तो अच्छा ये स्किल लेवल तभी इंक्रीज़ होगा जब मैं एक ओपोनेंट के सामने इसको यूज़ करूँगा। और फिर एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी जो जैब की रैंक है वो अब ई रैंक हो चुकी है। और फिर हम देखते हैं सुयोन को थोड़ी सी अपने हाथों में पावर फील होती है और फिर वो अपने मन में सोचता है खुश होकर मेरी जो जैब की रैंक है अब वो ई रैंक हो गई है। ओ आई सी, तो फिर इसका मतलब है कि जितना मेरे लेवल ऊपर होगा उतना ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्गर बनता रहूँगा। और फिर हम देखते हैं वो जो सामने बंदा होता है वो सुयोन पे अटैक करने आ रहा होता है और वो कहता है सुयोन से तुम ऐसे टाइप के बंदे हो जो कि इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड। बट हम तभी देखते हैं सुयोन सीधे उसके मुंह पे घूसा मारता है एक, और फिर वो अपने मन में सोचता है ये चीज़ अब थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, इस बार जो मेरा अटैक था ये पहले से डिफरेंट था, ये अब पिछली बार से तेज़ है और ताकतवर भी है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे पास चांस है कि मैं हाजुन को हरा सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं सुयोन वापस अटैक मारता है उस बंदे के मुंह पे और फिर वो बंदा मुंह पकड़ कर खड़ा होता है और फिर वो कहता है अपने बाकी साथियों से तुम क्या कर रहे हो बाकी सारे, हाँ इस बेवकूफ़ लड़के को पकड़ो। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है बट मुझे अभी क्या करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है एक जो साइड क्वेस्ट है वो क्रिएट हो चुकी है। और फिर ये चीज़ पढ़कर सुयोन कहता है हाँ, और फिर हम देखते हैं वो साइड क्वेस्ट पे लिखा होता है आपको फाइट करनी है और हराना है इन ठग्स को, टोटल 5 जने हैं इसमें, रिवॉर्ड्स में आपको मिलने वाला एक सिल्वर कार्ड। यहाँ पे एक और चीज़ है कि इसके अंदर एक हिडन कंडीशन भी है। और फिर ये पढ़कर सुयोन अपने आप से ही कहता है तो अच्छा ये साइड क्वेस्ट है जैसे कि मुझे पहले बताया गया था, बट ये जो हिडन कंडीशन है वो क्या है। और फिर हम देखते हैं एक और विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है आप साइड क्वेस्ट को फॉरफीट भी कर सकते हैं, यानी कि आपकी मर्ज़ी है, आपको अगर इन्हें करना है तो कर सकते हैं वरना हटा सकते हैं। और फिर ये चीज़ पढ़कर सुयोन अपने आप से ही कहता है क्या मैं कर सकता हूँ, तो ठीक है ऑफ कोर्स मैं गिव अप कर देता हूँ। बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे सारे के सारे बंदे सुयोन पे अटैक करने आ रहे होते हैं और फिर सुयोन अपने मन में ही सोच रहा होता है तो फिर मैं क्यों गिव अप करूँ, हाँ। और फिर हम देखते हैं अपनी बनियान को अलग तरीके से टाइप कर लेता है और फिर वो कहता है उन सबको तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड्स। और फिर वो अपने मन में सोचता है मैं अब क्यों गिव अप करूँ, हाँ। और फिर हम देखते हैं विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है आपकी जो साइड क्वेस्ट है वो स्टार्ट हो रही है। और फिर हम देखते हैं सुयोन थोड़ा चीखते हुए गाना गाते हुए कहता है मैं बहुत ज़्यादा टेरिफाइड हूँ तुम बेवकूफ़ लोगों। और फिर एक और विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है आपने यूज़ करा है हिट दोज हाई नोट्स कार्ड। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है मैं अभी कैसे गिव अप कर दूं जब मुझे इसमें से एक कार्ड मिलने वाला है। और फिर हम देखते हैं सुयोन थोड़ा फोकस करता है और फिर वो अपने मन में सोचता है मैं ये कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं तो सामने ब्लैक हुडी वाला बच्चा होता है, वो सुयोन से कहता है तो अच्छा तो तुम थोड़ा सा बॉक्सिंग कर सकते हो, हाँ। और फिर हम देखते हैं सुयोन अपने मन में सोचता है उनको देखकर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने 5 ओपोनेंट्स हैं। और फिर हम देखते हैं वो जो ब्लैक हुडी वाला बंदा होता है वो सीधा अटैक करने आता है सुयोन के ऊपर वापस। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है मैं ये 5 लोगों को कैसे हरा सकता हूँ एक बारी में, अगर ये जो सामने 5 हैं इवन है मुझे सिर्फ एक स्लैब भी मारेंगे तब भी तो ये 5 अगेंस्ट 1 ही तो हुआ। जो मैं अभी कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ सिर्फ कि अभी मैं सिर्फ अपने मुक्के मार सकता हूँ जो मेरे को स्किल मिली है। और फिर हम देखते हैं सुयोन सीधा घूसा मारता है वो ब्लैक हुडी वाले बंदे के मुंह पे और हम देखते हैं वो बंदा नीचे के घूसे में लेट जाता है। और फिर जो उसके पीछे दोस्त होते हैं उनमें से एक कहता है हाँ सैंगच्योल। और फिर हम देखते हैं दूसरा बंदा भी कहता है हे सैंगच्योल। और फिर दूसरा बंदा कहता है व्हाट द सैंगच्योल। और फिर तीसरा कहता है ये क्या हुआ सैंगच्योल अभी। और फिर ये सब देख के सुयोन अपने मन में सोचता है ये सब चल क्या रहा है। और फिर हम देखते हैं वो जो बंदा लेटा होता है जिसका नाम सैंगच्योल होता है उसके आसपास उसके सारे दोस्त आ जाते हैं और फिर वो उसको जगा रहे होते हैं। और फिर उनमें से जो येलो बाल वाला होता है वो कहता है वेकअप सैंगच्योल। और फिर राइट में ब्लैक जैकेट वाला बंदा कहता है सैंगच्योल अपनी आंखें नहीं खोलने वाला अब। और फिर जो पीछे एक वाइट शर्ट वाला बच्चा होता है वो कहता है सैंगच्योल तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो राइट। और फिर राइट जैकेट वाला बच्चा बोलता है तुम सिर्फ ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो ना कि तुम नॉकड आउट हो चुके हो राइट सैंगच्योल। और फिर हम देखते हैं ये सब देख के सुयोन अपने मन में सोचता है व्हाट द। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है फाइट एंड डिफीट ठग्स, आपने नॉकआउट कर दिया है 5 में से एक बंदा।
और फिर हम देखते हैं वही जो सैंक्चुअल के दोस्त होते हैं उनमें से एक कह रहा होता है ये ऐसे एंड नहीं हो सकता सैंक्चुअल। और फिर दूसरा बंदा कहता है सैंक्चुअल तुम्हारे जो सपने और जो होप्स है फिर उनका क्या होगा। और फिर तीसरा बच्चा कहता है वो उन प्रोमिस का क्या होगा जो हमने एक दूसरे से करे थे। और फिर हम देखते हैं ये सब देख के सुयोन अपने मन में सोचता है क्या मैंने ये सैंक्चुअल जो बंदा है इसको जान से मार दिया है क्या। और फिर हम देखते हैं जो येलो बाल वाला बच्चा होता है वो कहता है चीख कर तुम चुप रहो बेवकूफ साथियों, वो सिर्फ अनकॉन्शियस हुआ है क्योंकि उसके पंच पड़ा है सीधा चिन पर। और फिर हम देखते हैं बात सुनकर सुयोन अपने मन में सोचता है थैंक गॉड, तो अगर किसी के चिन पे सीधा घुसा पड़ता है डायरेक्ट तो वो बंदा पास आउट हो जाता है यानी कि बेहोश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं एकदम से जो येलो बाल वाला बच्चा होता है वो चीख कर कहता है अपने दोस्तों को हरी अप, जल्दी से इस बास्टर्ड को पकड़ो सारे। और फिर हम देखते हैं ये बात सुनकर सुयोन अपने मन में सोचता है अब मुझे ढंग से फोकस करना पड़ेगा, अब कैसे ना कैसे करके मैं इनमें से एक को तो नॉकआउट कर ही पाया हूँ, बट अभी भी उसके अलावा ये 4 बचे हैं। और फिर हम देखते हैं उनमें से 2 बच्चे अपनी जैकेट उतार रहे होते हैं। और फिर उनमें से जो लेफ्ट वाला बच्चा होता है रेड जैकेट वाला वो कहता है अब तो तू मरने वाला है बेवकूफ़ बच्चे। और फिर ब्लैक जैकेट वाला बच्चा जो फ्रंट पे होता है वो कहता है तुझे पता भी है कि जो सैंक्चुअल है वो कितना ज़्यादा अच्छा इंसान है। और फिर हम देखते हैं वहाँ से सुयन भागने लगता है। और फिर जो बाकी के जो 4 बंदे होते हैं वो उसका पीछा कर रहे होते हैं। और फिर उनमें से जो पीछे लेफ्ट वाला बच्चा होता है वो कहता है इस बेवकूफ़ बास्टर्ड को पकड़ो। और फिर राइट वाला बंदा पीछे से कहता है अभी हमें सैंक्चुअल का बदला लेना है। और फिर हम देखते हैं सुयोन भागते भागते उन बाकी लोगों को कह रहा होता है चीख कर अरे सैंक्चुअल मरा नहीं है गाइस, आराम से। और फिर वो अपने मन में सोचता है चलो अभी के लिए मैं यहाँ से फटाफट भागता हूँ, किसी भी मूवमेंट पे अगर इन्होंने मुझे घेर लिया तो मैं पक्का सच्ची में मर जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं पीछे से एक बंदा कहता है चीख कर तू रुक जा बेवकूफ बास्टर्ड। और फिर दूसरा बच्चा कहता है हमें इस बेवकूफ को एक ही बारी में पकड़ना पड़ेगा, जल्दी करो। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है मुझे ये चीज़ फटाफट सोचनी पड़ेगी कि मुझे कैसे इनसे फाइट करना है। और फिर उसको एकदम से एक जगह ध्यान में आती है। और फिर वो अपने मन में सोचता है एक सेकंड, एक जगह ऐसी है जहाँ पे मैं इन सबको अकेले निपटा पाऊंगा। और फिर हम देखते हैं सुयोन भागते भागते एक जगह पर आ जाता है। और फिर उसके पीछे बाकी सारे 4 लोग भी आ जाते हैं। और फिर उनमें से एक बंदा कहता है इस बास्टर्ड की ज़रा प्रॉब्लम तो देखो। और फिर राइट वाला बंदा कहता है इस बेवकूफ़ बच्चे का दिमाग तो देखो। और फिर जो आगे येलो बल वाला बच्चा होता है वो कहता है हे तुझे क्या लगा कि तू यहाँ पर छुपेगा तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी हाँ। और फिर हम देखते सुयोन अपने मन में सोचता है मैंने इस जगह को ढूंढ लिया, यहाँ पे मैं इनसे के करके लड़ सकता हूँ, बट अभी मैं थक चुका हूँ। और फिर हम देखते हैं उन 4 में से जो लेफ्ट वाला बंदा होता है वो कहता है तू काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट लग रहा है। और फिर दूसरा बच्चा कहता है तू सच्ची में एक बॉक्सर है क्या। और फिर तीसरा कहता है ये सच्ची में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, मेरे हिसाब से जो जैब्स होते हैं सिर्फ बॉक्सिंग में सिर्फ इसको यही आता है बेवकूफ़ बास्टर्ड को। और फिर हम देखते हैं सुयोन अपने मन में सोचता है अगर मैं थक गया हूँ तो फिर इस केस में। और हम देखते हैं उसके हाथ में एक ग्रीन कलर की बीन आती है। और फिर वो उसको खा लेता है। और फिर एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है आपने यूज़ करी है हीलिंग बीन। और फिर एक और विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है आपका जो स्टेमिना है वो रिस्टोर हो गया है। और फिर हम देखते हैं सामने जो येलो बल वाला बच्चा होता है वो सीधा अटैक करना आता है सुयोन के ऊपर। और फिर वो मारते हुए कह रहा होता है ये सब सैंक्चुअल के लिए तू बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं सुयोन अपना घूसा मारता है सीधे उस बंदे के मुंह पे। और फिर वो बंदा जैसे ही पीछे होता है थोड़ा सा सुयोन अपनी स्पीड बढ़ाकर उसके पास आगे आता है। और फिर वो लगातार पंचेस मारता है उसके मुंह पे। और फिर ये चीज़ देख के जो सामने एक बच्चा होता है वो कहता है व्हाट द, इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है। और फिर राइट वाला बच्चा कहता है मुझे ये लगा था कि अभी ये अपने घुटनों पे आने वाला है। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है यस ये चीज़ काम आ गई, अब जो ये बॉक्सिंग के जैब्स हैं अब मैं इससे यूज टू हो गया हूँ, अब मेरे पास अपने अटैक्स के ऊपर पूरा कंट्रोल है। और ऐसे रेट पे मेरे पास फाइट करने का चांस है अगेंस्ट हाजुन। और हम देखते हैं वहाँ पे जो येलो बाल वाला बच्चा होता है वो भी सीधा नीचे लेटा हुआ होता है। और फिर एक और विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है फाइट एंड डिफीट ठग्स, आपने नॉकआउट कर दिया है 5 में से 2 बंदे। और फिर ये चीज़ देख के जो सामने बच्चा होता है वो कहता है डोंगजिन भी हार गया, ये मेरे दोनों दोस्त ही काफ़ी ज़्यादा होप्स और ड्रीम्स वाले बंदे थे। और फिर राइट में जो बच्चा होता है वो कहता है सैंक्चुअल तुम्हारी वेट कर रहा होगा डोंगजिन। और फिर हम देखते हैं सुयोन गाना गाते हुए कह रहा होता है चीख कर मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि जो सैंक्चुअल है वो मरा नहीं है। और फिर हम देखते हैं विंडो पे होती है जिसमें लिखा होता है आपने यूज़ करा है हिट दोज हाई नोट्स कार्ड।
और फिर हम देखते हैं सुयोन सामने वाले बंदे के सीधे चिन पर घूसा मारता है और फिर वो बंदा भी नॉकआउट हो जाता है। और फिर वो चौथे और पांचवें बंदे के भी सीधे चिन पर अटैक करता है और वो दोनों भी नॉकआउट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं सुयोन थक गया होता है, वो बैठा होता है वहाँ पे और चारों बंदे निपट चुके होते हैं। और फिर एक विंडो पे होती है जिसमें लिखा होता है साइड क्वेस्ट कंप्लीटेड। जो आपकी हिडन कंडीशन थी वो आपने कंप्लीट कर दिया है। और फिर ये चीज़ देख के सुयोन अपने आप से ही कहता है हाँ, हिडन कंडीशन कंप्लीट कर दी। और फिर विंडो पे होती है जिसमें लिखा होता है आपको जीतना था बिना एक भी घूसा खाए फ्रॉम द एनिमी, और ये आपने अचीव कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि आपने हिडन अचीवमेंट अनलॉक करी है तो आपको रिसीव होता है एक गोल्ड कार्ड। और फिर ये चीज़ देख के सियोन अपने मन में सोचता है क्या मैं तो वहाँ से इसलिए भागा था क्योंकि मुझे ये लगा था कि अगर उन्होंने मुझे मारा तो मैं तो पिट ही जाऊँगा, बट ये तो हिडन अचीवमेंट बन गई क्वेस्ट की, और जो मेरा रिवॉर्ड है उसको भी अपग्रेड कर दिया है। और फिर हम देखते हैं सुयन के सामने गोल्ड कार्ड आता है और फिर वो कहता है धीरे से अपने आप से ही क्लेम क्लेम। और फिर वो अपने मन में सोचता है मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ। और फिर वो चीख कर कहता है क्लेम कार्ड। और फिर एक विंडो पे होती है जिसमें लिखा होता है आपने क्लेम कर लिया है अपना गोल्ड कार्ड। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है मैं इसको इमिजिएटली क्लेम कर लेता हूँ। हाँ, इस कार्ड का क्या मतलब है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल पर और हम देखते हैं विंडो पे होती है जिसमें लिखा हुआ होता है फाइट एंड डिफीट हाजन गू, जो कि है टॉप डॉग ऑफ द वेस्ट गैंग बुक हाई। रिवॉर्ड्स में आपको मिलेगा प्लैटिनम कार्ड और इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास बचे हैं 8 घंटे 2 मिनट 23 सेकंड। और हम देखते हैं सुयन सामने इस विंडो को देखते हुए कुछ सोच रहा होता है अपने दिमाग में। और फिर वो अपने मन में सोचता है ऑलरेडी जो 3 दिन हैं वो हो चुके हैं, मेरे पास सिर्फ 8 घंटे बचे हैं, मेरे को हाजन को 8 घंटे में डिफीट करना है। जो कार्ड्स हैं मेरे पास वो हैं द ई रैंक जैब है, द हीलिंग बीन है एंड हिट दोज हाई नोट्स कार्ड है। और हाँ, वो जो नया गोल्ड कार्ड है जो कि मुझे मिला है, तो टोटल में मेरे पास 4 कार्ड्स हुए। क्या मैं इनसे जीत सकता हूँ हाजुन के अगेंस्ट, जो कि अपेरेंटली कभी भी कोई फाइट हारा नहीं है। नहीं, मुझे जीतना ही होगा। अगर मैं नहीं जीता तो मेरी ज़िंदगी पहले की तरह वापस हो जाएगी। और हम देखते हैं सुयोन के साइड में कूजा बैठा होता है और फिर कूजा कहता है सुयोन से क्या तुम्हें किस चाहिए। और फिर सुयोन कहता है व्हाट द, तुम क्या पागल हो गया। और फिर कूजा कहता है तुम काफ़ी अपसेट लग रहे थे, तो कुछ प्रॉब्लम है क्या। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है इन सब के अलावा मुझे कूजा के बारे में भी सोचना है। अगर मैं कूजा के बारे में कहूँ तो ये हर बार मेरी जगह मार खाता है और मेरी हेल्प करता है। और फिर सुयोन कूजा की बात का जवाब देते हुए कहता है सिर्फ स्टफ़ है ना जो वो हाजुन के बारे में मैं वही सोच रहा था। और फिर सुयोन वापस अपने मन में सोचता है और इवन ये मेरी जगह मार भी खा लेता है, सच्ची में बहुत ही अच्छा दोस्त है। और फिर कूजा सुयोन की बात का जवाब देते हुए कहता है हाजुन गू, तुम उसके बारे में चिंता क्यों कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर सुयोन वापस अपने मन में सोचता है मैंने इसको कभी भी आज तक थैंक्स नहीं बोला है, मुझे अभी इस अपॉर्चुनिटी में इसको थैंक्स ज़रूर बोलना चाहिए। और फिर सुयोन कहता है कूजा से हे कूजा। और फिर कूजा कहता है हाँ। और फिर सुयोन स्माइल करते हुए कहता है हर चीज़ के लिए बहुत बहुत थैंक यू कूजा। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं सच्ची में एक डेथ के पास ही जा रहा हूँ। और फिर ये बात सुन के कूजा कहता है तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो, बट हम तभी देखते हैं एक बंदा आता है वहाँ पर और वो कहता है सुयोन। और फिर सुयोन कहता है अपने आप से ही हाँ। और फिर वो अपने मन में सोचता है वो आ गया। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे हाजुन आ जाता है और फिर वो कहता है सुयोन से तुम क्या कर रहे हो। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है हाजुन। और फिर हाजुन कहता है वापस सुयोन से चलो साथ में स्नैक शॉप पे चलते हैं। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है बट मैं इससे फ़ाइट करूँ कैसे, क्या मैं इसको सिंपली पूछूं कि फ़ाइट करें। और फिर सुयोन अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और फिर वो हाजुन की बात का जवाब देते हुए कहता है श्योर। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया हूँ अभी के लिए मैं इसके साथ स्नैक शॉप पे चलता हूँ और फिर हम देखते हैं अपनी स्कूल की स्नैक शॉप पर आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं हाजुन के पीछे 2 बच्चे चल रहे होते हैं। और फिर जो लड़का होता है वो कहता है मैं कह रहा था मतलब ऐसी सारी चीज़ें हुई थी। और फिर जो उसके साथ लड़की होती है वो कहती है ये काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड है और फिर हम देखते हैं वो जो बच्चे के हाथ में आइसक्रीम होती है वो गलती से हाजुन के लग जाती है। और फिर वो बच्चा कहता है हाँ आई एम सॉरी, बट तुम हो कौन। अच्छा हाजुन।
और फिर हम देखते हैं ये सब देख के सुयोन काफ़ी घबरा जाता है वहाँ पे। और वहाँ पे चिरन भी होती है और कूजा भी होता है, वो दोनों भी काफ़ी घबरा जाते हैं। और फिर हम देखते हैं हाजुन उस बच्चे को कॉलर से पकड़ लेता है। और फिर हाजुन कहते हैं उस बच्चे से, ओ वेट अ मिनट, हम शांति से स्नैक शॉप पर जा रहे थे। बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे सुयोन आके एकदम से हाजुन को कहता है, तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर हाजुन उस बच्चे को छोड़ देता है। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है, ये बास्टर्ड पिटना ही डिजर्व करता है। और फिर सुयोन थोड़ा सीरियस होकर कहता है हाजुन से, हाजुन तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर सुयोन वापस अपने मन में सोचता है, यही रीज़न है क्योंकि मुझे जो ये कार्ड्स हैं वो मिल रहे हैं। और फिर हाजुन सुयोन से कहता है, सुयोन किम, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? और फिर सुयोन कहता है, हाँ सही कहा, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तू बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है, ठीक है, बेशक मैं अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं करता, बट मैं ये जो गोल्ड कार्ड जो मुझे रिसेंटली मिला है इस पर बहुत भरोसा करता हूँ। और फिर सुयोन वापस कहता है हाजुन से, तू एक बार अपना मुंह वापस खोल के दिखा और फिर मैं तेरे को अपने नए मूव्स शो करता हूँ। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है, ऑल राइट, अब मैं वैसी फाइट करने वाला हूँ जैसे मैंने प्रैक्टिस किया था। और फिर हम देखते हैं जो हाजुन होता है वो अपना हाथ उठा लेता है और वो कह रहा होता है, सुयोन केम। और फिर हम देखते हैं सुयोन अपने मन में सोचता है, ये लो अटैक आने वाला है। बट हम तभी देखते हैं जो हाजुन होता है वो सुयोन के सर पे हाथ रखता है बड़े आराम से। और फिर वो कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा एक लॉयल गाय हो। और फिर ये चीज़ देख के सुयोन अपने मन में सोचता है, हाँ। और फिर हाजुन कहता है, क्या तुम इसलिए एंग्री हो क्योंकि मैंने तुम्हारी क्लास में से किसी बंदे को हिट करा है? और फिर सुयोन अपने मन में वापस सोचता है, क्या? और फिर हाजुन वापस कहता है सुयोन से, हमें आपस में फ़ाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं, तुम चिल करो। और फिर ये चीज़ देख के सुयोन कहता है, नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। और तभी वो अपने मन में सोचता है, एक सेकंड, ये क्या हुआ? लेकिन हम तभी देखते हैं जो हाजुन होता है वो सुयोन के कंधे पे हाथ रख के उसको लेके जा रहा होता है। और वो कह रहा होता है उससे, लेट्स गो, ठीक है हम स्नैक शॉप पे चलते हैं। और फिर ये चीज़ देख के सुयोन अपने मन में सोचता है, ये चीज़ ऐसे तो नहीं होनी चाहिए थी जैसा मैंने सोचा था। और फिर हम देखते हैं थोड़ा बाहर का सीन जहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे दो लड़कियाँ बैठी होती है। फिर उनमें से जो लेफ्ट वाली लड़की होती है वो कहती है अपनी दोस्त से, क्या तुमने ये बात सुनी है? और फिर उसकी दोस्त कहती है, नहीं, क्या सुना है? और फिर जो पहली लड़की होती है वो वापस कहती है, जो दो लोग हैं उनकी ऑलमोस्ट फाइट होने वाली थी। और फिर उसकी दोस्त कहती है, हैं कौन? और फिर जो पहली लड़की होती है वो कहती है, अपेरेंटली किसी ने जो हाजुन है उसको प्रवोक करने की कोशिश करी है। और फिर उसकी दोस्त कहती है, सीरियसली ये चीज़ कौन करने की कोशिश करेगा? और फिर वो पहली लड़की कहती है, वो है सुयोन किम। और हम देखते हैं सुयोन किम को जिसका मुंह उतरा हुआ होता है और वो बैठा हुआ होता है सीढ़ियों पे। और फिर वो अपने मन में सोचता है, मैंने ये तो नहीं सोचा था कि वो अपोलोजाइज करेगा मेरे से। और फिर हम देखते हैं वो जो लड़की की दोस्त होती है वो कह रही होती है, अच्छा तो वो अभी तक जिंदा कैसे, उसने अगर ऐसा करा है तो? और फिर वही पहली लड़की बोलती है, हाजुन ने कहा है कि वो उससे फाइट नहीं करेगा। और फिर वही पहली लड़की वापस कहती है, मेरे हिसाब से जो रूमर्स थे वो सच हैं, वो सच्ची में दोनों दोस्त हैं। इवन जो हाजुन है वो सुयोन के दोस्तों के साथ भी अच्छे से रह रहा है, हाँ। और फिर हम देखते हैं सुयोन अपने मन में सोच रहा होता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा दिखने में आ रहा है कि वो सच्ची में मुझे काफ़ी अच्छा दोस्त मानता है। वो सच्ची में इनक्रेडिबली वायलेंट है और सराउंडेड है बाय बैड रूमर्स। बट जो हाजुन है वो डेफिनेटली मुझे पसंद करता है एज अ फ्रेंड। और फिर हम देखते हैं सुयोन के पास कूजा भी आ जाता है। बट हम देखते हैं सुयोन अपने वापस मन में सोच रहा होता है और साथ ही साथ अब टाइम नहीं बचा है कि वो जो मुझे क्वेस्ट है वो कंप्लीट करनी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्वेस्ट तो ओवर हो जाएगी इससे पहले कि मैं शुरुआत भी करूँगा। और फिर हम देखते हैं जो कूजा होता है वो कहता है सुयोन से, सुयोन क्या कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है? और फिर सुयोन कहता है, ओ जो हाजुन है वो। और तभी कूजा कहता है, हाजुन फिर से, क्या वो तुम्हें बुली कर रहा है? और फिर सुयोन कहता है, नहीं ऐसा तो नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी उससे बुली होने वाला हूँ। और फिर कूजा कहता है, मुझे ये बात समझ में आ रही है। और फिर हम देखते एकदम कूजा ऊपर देखता है और वो कहता है, हाँ। और फिर हम देखते एक आवाज़ आती है, हे। और हम देखते हैं और कोई नहीं, चेरन बे की होती है। और फिर वो आकर सुयोन से कहती है, जो भी स्कूल में रूमर्स चल रहे हैं वो मुझे भी सुनाई दे गए हैं। तुम एक बात बताओ, तुम हाजुन से फाइट करना क्यों चाहते थे? क्या ये तुम प्लान कर रहे थे उससे फाइट करने की? और फिर सुयोन कहता है, मुझे नहीं पता। और तभी हम देखते हैं जो चेरन होती है वो साथ में आके बैठ जाती है सुयोन के। और वो कहती है,
तुम सच्ची में काफ़ी ज़्यादा हिलेरियस हो। सच्ची में जब वो हमारे क्लास के बच्चों को ऐसे तंग कर रहा था तो तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था। और फिर सुयोन कहता है, ओ नहीं ऐसा नहीं है, बट हम तभी देखते हैं। चेरन कहती है, ओ प्लीज़। और फिर एकदम से सुयोन कहता है चेरन से, बाय द वे चेरन। और चेरन कहती है, हाँ। और फिर सुयोन कहता है, तुम एक बात बताओ, तुम हाजुन जैसे बंदों के साथ घूमती क्यों हो? तुमने मेरी हेल्प भी करी थी जब चांगडोंग मुझे मारने आया था, और फिर तुमने मुझे हाजुन के बारे में वो जो सारी बातें थी वो भी बताई थी। क्या तुम ये सब चीज़ें मुझे हेल्प करने के लिए करना चाह रही थी? और एक और बात मेरे को जो सोचने में आ रही है, इवन दो तुम उनके साथ घूमती हो बट तुम किसी को भी बुली नहीं करती, और तुम दिखने में भी एक नाइस पर्सन लगती हो। बट तभी चेरन कहती है, उनके साथ घूमने से जो मेरी लाइफ है वो ईजियर रहती है। और फिर हम देखते हैं सुयोन थोड़ा सा चेरन को देख रहा होता है। और फिर चेरन कहती है, क्या क्या तुमने कोई डिफरेंट आंसर एक्सपेक्ट किया था? और फिर सुयोन कहता है, आई सी। और फिर वो कहता है, तुम भी ऐसी। बट तभी चेरन कहती है, हे तुमने ना एकदम लाइन क्रॉस कर दी है। और फिर हम देखते हैं वो खड़ी हो रही होती है और वो कह रही होती है, तुम ज़्यादा मेरे साथ ओवर फ्रेंडली मत हो, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हारे साथ कपल ऑफ टाइम्स बात कर ली है। और फिर सुयोन कह रहा होता है, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा लगा कि अब हमने बात कर लिया है तो हम थोड़े से फ्रेंड्स या फिर कुछ बन गए हैं। बट तभी चेरन कहती है, तुम अपनी इस चीज़ में हेल्प नहीं कर पा रहे है ना? मुझे पता है कि मैं हॉट हूँ, बट हम तभी देखते हैं वहाँ पर एक बच्चा आता है और वो चीख कर कह रहा होता है, हे सुयोन, हमारे पास एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। और फिर हम देखते हैं सुयोन अपने मन में सोचता है, हाँ। और फिर हम देखते हैं वो जो बच्चा होता है वो कह रहा होता है, इस टाइम पे ऐसे बैठने का टाइम नहीं है। और फिर हम देखते हैं सुयोन भी थोड़ा घबरा जाता है और वो कह रहा होता है, क्या बात है? और फिर हम देखते हैं वो बच्चा बात बताता है उसको। और फिर सुयोन वो बात सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कह रहा होता है, क्या क्या? और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक जगह पर, और हम देखते हैं वहाँ पे थोड़े बुली करने वाले बच्चे होते हैं। और फिर उनमें से जो बीच में होता है वो कह रहा होता है, शे डोंट मेक मी लाफ। क्या मैंने सच्ची में तेरी बात जो तूने कही है वो सही सुनी है? और फिर वो अपने दोस्त को कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? और फिर हम देखते हैं उनके सामने और कोई नहीं, कूजा खड़ा होता है और वो कह रहा होता है उन सबसे, मैंने कहा कि जो हाजुन है उसको यहाँ पर बुलाओ। और फिर हम देखते हैं वो जो ब्लैक जैकेट वाला बच्चा होता है वो प्यार से कूजा के मुंह पे थप्पड़ मार रहा होता है और वो कह रहा होता है, यहाँ पर हाजुन को बुलाऊं? मतलब अगर तुमने ये चीज़ कही तो हाजुन यहाँ पर भागा भागा आएगा, हाँ? और फिर हम देखते हैं उनमें से जो एक दोस्त होता है वो कह रहा होता है, मैंने इस लड़की को शायद से पहले कहीं देखा है। और फिर हम देखते हैं जो उसका दोस्त होता है वो कहता है, मैंने भी, कहाँ मैंने इसको देखा है? और फिर वो पहला बच्चा वापस कहता है, क्या ये वही बच्चा नहीं है जो कि सुयोन के साथ घूमता रहता है? और फिर दूसरा बच्चा कहता है, हाँ वो सुयोन, बेवकूफ़ बच्चा, बास्टर्ड। और फिर एक और बच्चा कहता है, अब तो जो सुयोन और हाजुन है वो फ्रेंड्स हैं। और फिर वो ब्लैक जैकेट वाला बच्चा कूजा से कहता है, तो तू क्या सोच रहा है कि तू भी हाजुन का दोस्त बन गया है, हाँ? और फिर हम देखते हैं ब्लैक जैकेट वाला बंदा कूजा को अटैक करने आ रहा होता है और वो कह रहा होता है चीख कर, सबसे पहले तू एक इवन स्टूडेंट भी नहीं लगता, तू बेवकूफ़ बच्चा, बास्टर्ड। बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे हाजुन आ जाता है और वो कह रहा होता है, मेरे रास्ते से हटो। और फिर हम देखते हैं जो उसके दोस्त होते हैं वो कह रहे होते हैं, हाजुन। और फिर हाजुन कह रहा होता है, मैंने सुना है कि ये मेरे को ढूंढ रहा था। और फिर हम देखते हैं हाजुन आके कूजा के सामने खड़ा हो जाता है और वो कह रहा होता है उससे, क्यों, बता तुझे क्या चाहिए? और फिर हम देखते हैं जो कूजा होता है वो कह रहा होता है, बंद कर दो, तुम सुयोन को हरास करना बंद कर दो। और फिर ये बात सुन के हाजुन कहता है, क्या? और फिर कूजा कहता है वापस, मैंने कहा कि तुम सुयोन को हरास करना बंद कर दो, तुम उसको अपने साथ घुमाते हो क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रांग है, ये बेसिकली एक तरीके की हरासमेंट ही है, बेवकूफ़। बट हम तभी देखते हैं ये बात सुन के हाजुन सीधा घुसा मारता है कूजा के मुंह पे, और फिर ये चीज़ देख के सारे हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं जो कूजा होता है वो कि गुस्से में नीचे लेट जाता है। और फिर हाजुन कहता है कूजा से, हे, जो सुयोन और मैं हैं हम फ्रेंड्स हैं। और फिर हाजुन मुंह पकड़ता है कूजा का और वो कहता है, और एक और बात, मैं तेरे जैसे लोगों को पसंद नहीं करता। और फिर हम देखते हैं हाजुन वापस घुसा मारता है कूजा के मुंह पे और वो कहता है, तू सच्ची में वैसे भी एक असली इंसान लगता भी नहीं है। इस दुनिया में जो लेवल हैं लोगों के वो सबके अलग हैं और तुझे अपने लेवल वाले लोगों के साथ रहना चाहिए। और फिर हाजुन वापस कहता है कूजा से, तुझे क्या लगता है कि मैं हरास कर रहा हूँ सुयोन को? तू है जो कि सुयोन को हरास कर रहा है। तू सुयोन के साथ घूमना बंद कर दे क्योंकि तू उसको अपने लेवल पर नीचे लेकर आ रहा है। और फिर ये बात सुन के कूजा कहता है,
वेल, अगर यही सिर्फ एक ओनली रीज़न है कि तू कंसिडर करता है सुयन को अपना दोस्त, तो वो प्रोबेबली कभी भी तुझे अपना दोस्त नहीं मानेगा। और हम देखते हैं वहाँ पे सुयन की एंट्री हो जाती है और वो सीधा आकर हाजुन के मुंह पे एक घूसा मारता है। और फिर ये चीज़ देख के जो वहाँ पर बच्चे होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। और फिर हाजुन कहता है सुयन से, सुयन सुयन। और फिर सुयन कूजा से कहता है, हे कूजा, तुम्हें पता क्या बात है, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं इवन इस स्कूल में एक भी दिन टिक नहीं पाता। और फिर हम देखते हैं जो एक बच्चा होता है वो सबकी क्लासेस में जाके बता रहा होता है कि हाजुन और सुयन की फाइट हो रही है। और फिर वो आती कहते हैं क्लास में, एक बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो गई है। और फिर हम देखते हैं क्लास में एक बच्चा कहता है, हुआ रियली? और फिर जो बच्चा आगे बैठा होता है वो कहता है, कौन फाइट कर रहा है? और फिर एक और बच्चा कहता है, वो कहाँ पर फाइट कर रहे हैं? और फिर जो बच्चा बताना आया होता है वो कहता है, स्कूल बिल्डिंग के पीछे। और जो फाइट है वो हो रही है हाजुन के और सुयन के बीच में। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस हाजुन और सुयन पर। और फिर हम देखते हैं उनके आसपास भीड़ इकट्ठी हो जाती है बच्चों की। और फिर उनमें से एक कह रहा होता है, सुयन के फाइट कर रहे हैं। और फिर दूसरा बच्चा कह रहा होता है, आई थॉट, मुझे तो लगा कि एक फाइट होने वाली है। और फिर एक और लड़की कहती है, क्या तुम इसको इवन फाइट भी कह सकते हो? और फिर एक और बच्चा कहता है उनमें से, क्या यहाँ पे सुयन बहुत बुरी तरह मार नहीं खाने वाला? और फिर हम देखते हैं कूजा को जो कि वहाँ खड़ा होता है। और फिर वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनमें से एक कह रहा होता है, ये सुयन को हो क्या गया है, क्या इसने हाजुन के साथ खुद फाइट करी है? और फिर हम देखते हैं वहाँ पे चेरन भी आ जाती है जो कि देख रही होती है ये सब थोड़ा शौक होकर। और हम देखते हैं जो उसके आसपास बच्चे होते हैं उनमें से एक कह रहा होता है, क्या किसी को वहाँ पे जाके उनको रोकना नहीं चाहिए? जो सुयन है वो पक्का मरने वाला है यहाँ पर। और फिर दूसरा बच्चा कह रहा होता है, जाओ फिर तुम फाइट रोक दो। और फिर वही पहला बच्चा कहता है, हैं मैं कैसे कर सकता हूँ ये? और अब हम देखते हैं जो हाजुन होता है वो कहता है सुयन से, सुयन, क्या तुम सच्ची में मुझसे फाइट करना चाहते हो? मेरे को तो ये लगा था कि हम दोनों दोस्त हैं। और फिर ये बात सुन के सुयन कहता है, दोस्त? सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियर हो जाऊं, जो सिर्फ एक दोस्त है जो कि मेरे स्कूल में है वो है कूजा, तू बेवकूफ बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं सुयन अपनी फाइट की पोजीशन रेडी कर लेता है। और हम देखते हैं वही नया गोल्ड कार्ड जो कि सुयन को मिला होता है पिछली फाइट में। और उसमें लिखा होता है, अटैक कार्ड, मैक्सिमम कैपेसिटी, लास्ट फॉर 5 सेकेंड्स, रीड मोर। और फिर सुयन अपने मन में सोचता है, मेरा नया कार्ड। और फिर हम देखते हैं सुयन कह रहा होता है हाजुन को, मैं तेरे को 5 सेकंड्स में नॉकआउट कर दूंगा। और फिर हम देखते हैं एक विंडो पे होती है जिसमें लिखा होता है, स्टार्टिंग द क्वेस्ट।